इस मछली का। और माँ बाओजू ने उसके कटोरे में मछली का एक बड़ा टुकड़ा रखा। गिगी, यह स्टेक बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। पिता म्यू यांगक्वान भी खुद खाना कम ही परोसते थे, लेकिन मेज के दूसरे छोर पर स्थिति अलग थी। मैं म्यू योयांग और म्यू केकिन के बीच फंसा हुआ था। मेरा कटोरा पहले से ही एक छोटे पहाड़ की तरह भरा हुआ था। छोटे भाई म्यू गाए, ये झींगा खाओ, मैंने तुम्हारे लिए इसे छीला है। म्यूयान ने एक मोटा सफेद झींगा उठाया और सीधे मेरे मुंह तक लाया। उसकी आंखों में मिठास की भावना लगभग उमड़ रही थी। छोटे भाई म्यू गाए, ये डिश ट्राई करो, मैंने खासतौर पर रसोई से तुम्हारे पसंदीदा मीठे और खट्टे सूअर की पसलियों को बनवाया था। आठवीं बहन म्यू केक्सिन ने भी पीछे न। डाइनिंग टेबल एक अदृश्य रेखा द्वारा दो दुनियाओं में विभाजित थी। एक तरफ माता पिता का अपने जैविक बेटे के लिए अंधा क्षतिपूर्ति प्रेम था, और दूसरी तरफ बहनों का अपने प्यारे के लिए स्वामित्वपूर्ण लाड़ प्यार। म्यूजीजी की खाने की आदतें हमेशा की तरह बदसूरत थीं। उसका मुंह चावल और खाने से भरा था, और वह शोर शराबे से चबाते हुए अपने माता पिता से बड़बड़ा रहा था। दोपहर के भोजन के बाद दूसरी बहन म्यू युई और तीसरी बहन म्यू तांगचू ने उठकर कहा कि उन्हें जाना है। दूसरी बहन को माडू के अमीर परिवार में जल्दी लौटना था, और तीसरी बहन को भी काम पर वापस जाना था। मुझे तुम्हें विदा करने दो, म्यू यान ख्वान ने खड़े होकर कहा। यह जरूरी नहीं है। दूसरी बहन म्यू युई ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजरें लिविंग रूम में तय। दोपहर की धूप थोड़ी तेज थी। आंगन के पौधों से सुस्त खुशबू आ रही थी। दूसरी बहनों की चहलपहल से अलग अब वातावरण बेहद शांत और संयमित था। तीसरी बहन म्यू तांगचुन सबसे बाईं ओर चल रही थी। अभी भी अपनी महिला सूट में उसके कदम स्थिर थे। उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं, और वह जो कठोर पराये लोगों को दूर रखती हुई आभा फैला रही थी, वह उसे चलते हुए। दूसरी बहन म्यू युई बीच में चल रही थी। अभी भी वही लंबा हल्का नीला ड्रेस पहने। एक नरम हवा चली उसके ड्रेस का किनारा, और उसके लंबे काले बाल धीरे धीरे लहराए, जिससे वह और भी नाजुक और उदास लग रही थी। वह जैसे जियांगन की स्याही से बनी पेंटिंग थी, सुंदर और अनोखी। हाँ, लेकिन हमेशा एक अटूट दुख लेकर मैं सबसे दाईं ओर चल रहा था, और महसूस कर सकता था कि दोनों बहनें जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए रख रही थीं। कोई घनिष्ठ हाथ बांधना नहीं, कोई अस्पष्ट छेड़छाड़ नहीं, और आंखों से भी बहुत कम संपर्क था। वे दो असली बड़ी बहनें थीं, जिनके मन में मेरे लिए कोई अनुचित विचार नहीं था। यह भावना मुझे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर रही थी। छोटे भाई म्यूगी विश्वविद्यालय जाने वाले हैं, बधाई हो, यह पहली बात दूसरी बहन म्यू युई ने कही, चुप्पी तोड़ते हुए। धन्यवाद दूसरी बहन, मैंने जवाब दिया। म्यू युई ने सिर हिलाया, फिर से चुप हो गई। माहौल फिर से थोड़ा अजीब हो गया। बातचीत का विषय ढूंढते हुए मैंने दूसरी बहन के नरम और सुंदर चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन, आप और जीजा 1 साल से शादीशुदा हैं, है ना? आप कब मुझे भतीजा या भतीजी देने वाले हैं? मैं चाचा बनना चाहता हूं। मेरे लिए यह एक सामान्य परिवार की बातचीत जैसा बयान था, जिसमें एक छोटे भाई की अपनी बड़ी बहन के प्रति शुभकामनाएं और चिंता थी। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने तुरंत महसूस किया कि हमारे आसपास की हवा का तापमान अचानक गिर गया। दूसरी बहन म्यू युई के कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तुरंत जम गई, फिर टूट गई जैसे कोई नाजुक। यह विषय स्पष्ट रूप से उसके दिल के सबसे नाजुक और कोमल हिस्से में चुभने वाला सबसे तेज चाकू था। 1 साल से शादीशुदा म्यू युई का पति बाहर मस्ती करता रहता था, रात को घर नहीं आता था। उस घर में वह एक खूबसूरत कैदी की तरह थी। उसे लगता था कि वह पवित्र नहीं है, खुद को असफल समझती थी, और मेरे लापरवाह शब्दों ने उसकी सारी दिखावा और ताकत को तोड़ दिया था। बकवास, मैंने गलत बात कह दी। दूसरी बहन, अरे क्या मैंने कुछ गलत कहा? म्यू युई अचानक होश में आई। उसने जल्दी से सिर झुकाया, अपने लंबे बालों से अपने परेशान चेहरे को छिपाया। उसने गहरी सांस ली, और जब फिर से ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। नहीं, उसकी आवाज में एक छुपा हुआ कांपना था। तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम था। मैं थोड़ा ध्यान भटक गया था। मुझे पता था कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। तभी तीसरी बहन म्यू तांगचुन, जो चुपचाप थी, अचानक अपनी हथेली से दूसरी बहन के कंधे को धीरे से थपथ पाई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरी बहन म्यू तांगचुन ने मुझे विदाई के रूप में सिर हिलाया, शुरू से अंत तक। दूसरी बहन म्यू युई ने मुझसे फिर कभी नहीं देखा। उसने कार का दरवाजा खोला और लगभग दौड़ती हुई उसमें बैठ गई। काली बेंटली चुपचाप चली गई, दोनों बहनों को साथ लेकर।
और मेरे दिल की सारी शांति भी ले गई। मैं वहां खड़ा होकर कार का साया दूर होते हुए देख रहा था। मेरा दिल संदेह। मुझे पता था कि मेरे शब्दों ने निश्चित रूप से गहराई से दूसरी बहन को चोट पहुंचाई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों क्या यह सिर्फ एक सामान्य आशीर्वाद नहीं था। मैं लिविंग रूम में वापस आया। मेरा मन अभी भी अजीब माहौल से परेशान था। जब दूसरी और तीसरी बहन चली गईं, मुझे लगा जैसे मैं कोई मुसीबतखोर हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ गलत हुआ था। लिविंग रूम में म्यूजीजी अपने नए प्राप्त किए हुए एप्पल 17 प्रो मैक्स फोन को पकड़कर जोर जोर से शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। कभी कभी अश्लील हंसी निकालता था। आवाज जोर से चल रही थी। पूरे लिविंग रूम में सुनाई दे रही थी। बड़ी बहन और चौथी बहन दोनों अपने कमरों में आराम करने चली गई थीं। केवल जुड़वा बहनें म्यूकाई और म्यूक्रेन अभी भी कारपेट पर बैठी थीं। दोनों ने और उसने अपनी बहन को शरारती ढंग से टोक दिया। फिर दोनों बहनें एक बाईं ओर और एक दाईं ओर दो छोटे बिल्ली की तरह मेरे पास आईं और सीधे मुझे बीच में घेर लिया। यो, हमारे छोटे भाई मूगी को क्या हुआ? इतना उदास जैसे कोई जमी हुई बैंगन। सातवीं बहन मुँह करेन की आवाज में छेड़छाड़ की छुन थी। आज उसने डेनिम शॉर्ट्स पहने थे और उसकी लंबे गोरे सीधे पैर में उसका पूरा शरीर मेरे करीब झुका हुआ था। उसकी नरम बांध मेरे कंधे पर टिकी हुई थी। एक मीठी फलों जैसी खुशबू मेरी नाक तक आ रही थी। मैं कुछ के पाता उससे पहले छठी बहन म्यूकाई ने दूसरी ओर अपनी नाक पर पड़े चश्मे को ऊपर किया और गंभीरता से बोली, तेरे चेहरे के सूक्ष्म भाव और तेरे हावभाव के विश्लेषण के आधार पर तेरा वर्तमान मूड बहुत खराब है। मैं ठीक अभी भी कह रहे हो कि तुम ठीक हो? म्यूकरेन ने अपनी उंगली बढ़ाकर मेरे गाल को छुआ। तुम्हारा चेहरा तो करेला जैसा लंबा है। मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं। ये बात सच थी। मैं सच में थका हुआ था। आखिरकार मुझे वह चुड़ैल म्यू युयान खा जाने वाली थी। म्यूकरेन ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी लंबी तंग उंगली बढ़ाई और मेरे नाक को धीरे से खुजला दिया। छू ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मत करो। क्या तुम चाहती हो कि सातवीं बहन तुम्हारे साथ खेल खेले? वह तुम्हें जीत दिला देगी। मेरे जवाब देने से पहले ही कमरे के कोने से अचानक एक गाली की आवाज आई। हम तीनों की नजरें उस दिशा में मुड़ी। म्यूजीजी सिंगल सोफे पर फैलाया हुआ था। उसके पैर कॉफी टेबल पर टिके हुए थे। पर ऑनर ऑफ किंग्स की टीम लड़ाई चल रही थी और स्कोरबोर्ड गर्व से 0-5 दिखा रहा था। क्या तुम्हें खेलना आता भी है? सपोर्ट को मार्क्समैन का साथ देना चाहिए। तुम भूत की तरह घूम क्यों रहे हो? उसकी आवाज तेज और कर्कश थी, पूरी तरह चिड़चिड़ापन और अधीरता से भरी। लिविंग रूम का सुरुचिपूर्ण शांत वातावरण एकदम और पूरी तरह से सिर्फ उसके कारण टूट गया। सातवीं बहन हालांकि म्यूकाई ने कुछ नहीं कहा। उसकी भौहें भी कस गई थीं। मैं और भी ज्यादा निरुत्तर था। यह लड़का सच में 3 शब्दों असभ्य अपने हड्डियों में गढ़े हुए था। बकवास। दुश्मन जंगलर मुझे गैंग कर रहा है। सभी कहाँ हैं? तुम सब कहाँ मरे? सुरों जैसे मूर्ख साथी जो कैरी नहीं कर सकते। म्यूजूजू की चिल्लाहट जारी रही। जब वह गाली दे रहा था, वह घबराकर स्क्रीन पर टटोल रहा था। म्यूकरेन निरुत्तर थी, दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ध्यान फिर से मुझ पर केंद्रित किया। उसका पूरा शरीर लगभग मुझ पर लटका हुआ था। उसकी नरम देह मेरी बांह से लगी हुई थी। हालांकि म्यू युयान जितनी दिखावटी नहीं थी, फिर भी युवा लड़की की विशिष्ट पूर्णता और लोच नरम महसूस होती थी। तुरंत बाद उसने जानबूझकर मेरे कान के पास झुककर धीरे से कहा, छोटे भाई म्यूगे, उसकी परवाह मत करो, अपनी खुद की बात करते हैं। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू रही थी, जिससे मुझे खुजली हो रही थी और मैं अनजाने में सख्त हो गया। लेकिन यह जल्दी ही थोड़ा दर्दनाक हो गया। इससे कोई बचाव नहीं था। यह म्यूयान की कृति थी। दूसरी ओर म्यूकाई अब और सहन नहीं कर सकी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन को मुझसे खींच लिया। ठीक से बैठो। यह विचार अनजाने में मेरे मन में आया। फिर मैंने देखा कि म्यूजीजी भी अपना सिर घुमा रहा था। उसकी नजरें हम तीनों पर टिक गईं। जब म्यूजीजी ने 2 खूबसूरत बहनों को मेरे बाईं और दाईं और इस सहज घनिष्ठ अभिव्यक्ति के साथ मुझे घेरते देखा, तो उसकी निगाहें तुरंत मायूस हो गईं। क्यों? हालांकि ये दोनों बहनें चौथी और पांचवी बहन जितनी परिपक्व और आकर्षक नहीं थीं, फिर भी वे टॉप लेवल सुंदरियां थीं। इसके अलावा वे जुड़वा थीं। हर एक की अपनी अनोखी आकर्षण थी और अब वे एक सुंदर लड़के को घेर रही थी। म्यूजीजी के दिल में जलन और अनिच्छा की परिचित भावनाएं फिर से उभर आईं। फिर उसने एक मुस्कान निकाली, जिसे वह बहुत खूबसूरत समझता था। सोफा से उठकर मुझ और म्यूक्रेन के बीच की छोटी जगह में घुसते हुए उसने बिना सोचे समझे अपनी नितंब थोड़ी दबाई। उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट था। उसने म्यूक्रेन को एक लंबी दूरी तक धकेल दिया। म्यूक्रेन के चेहरे पर नाराजगी झलक गई।
लेकिन म्यूजीजी ने ऐसा किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वह बेधड़क सोफे से टिका और एक हाथ बहुत स्वाभाविक रूप से म्यूक्रेन के कंधे पर रखने की। आखिरकार वह उसका जैविक भाई था, इसलिए उसने अपना घृणा नहीं दिखाया। वास्तव में चौथी, पांचवीं और आठवीं बहन को छोड़कर, जो खुलेआम मुझे खा जाना चाहती थीं, बाकी बहनों को म्यूजीजी से इतना नफरत नहीं थी। अधिकतम वे थोड़ी शिकायत करती थीं, लेकिन अंत में वह उनका जैविक भाई था। गिगी, तुम अभी तक अपना कमरा नहीं देखे है ना? म्यूकाई ने कहा, चश्मा ऊपर। हाँ, तुम्हारा कमरा तीसरी मंजिल पर है। उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, जहां माँ बाप, बड़ी बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन का कमरा था। म्यूजीजी के चेहरे पर असंतोष चमका। उसके मन में था कि वह इन सुंदर युवा बहनों के करीब होना चाहता था। तीसरी मंजिल पर अपने माता पिता के साथ होना बुरा नहीं था, लेकिन दूसरी और तीसरी बहन आमतौर पर घर पर नहीं होती थी। ठीक है, तो मुझे कौन लेकर जाएगा? नौकरानी तुम्हें लेकर जाएगी, म्यूकरेन ने कहा, पास में खड़ी नौकरानी की ओर इशारा करते हुए। यंग मास्टर, कृपया मेरे साथ आए। नौकरानी सम्मानपूर्वक आई। गिगी ने नौकरानी को देखा, फिर हम तीनों को सोफे पर देखा। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह खड़ा हुआ और अनिच्छा से नौकरानी के पीछे। लिविंग रूम आखिरकार फिर से शांत हो गया। म्यूक्रेन ने लंबी सांस ली। म्यूकाई ने भी थोड़ा आराम महसूस किया। उसने चश्मा उतारा और अपनी नाक की हड्डी को धीरे से रगड़ा। म्यूक्रेन ने अचानक कहा, चलो खेलते रहें छोटे भाई म्यूगी, चलो मस्ती करते हैं। मैंने सर हिलाया और अपने पास रखा फोन उठाया। म्यूक्रेन ने पहले ही ऑनर ऑफ किंग्स खोल रखा था। वह तुम्हें जीत दिलाएगा। मैच के बीच में म्यूकरेन को दुश्मन जंगलर ने गैंक किया और मार दिया। वह मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन खुद मारी गई। यह बहुत निराशाजनक है। म्यूकरेन ने गुस्से में पैर थपथ पाया, लेकिन गलती से मेरे बाएं हाथ पर पैर रख दिया। क्योंकि म्यूकरेन भी सोफे पर घुटनों के बल बैठी थी, उसके पैर पसीने से भीगे हुए थे। मैंने अपने बाएं हाथ को अपनी पैंट की टांग पर पोंछ। हेनकरेन, तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी तुम्हें घृणा नहीं की। मुझे अपने इस काम में कोई गलती महसूस नहीं हुई थी। अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे? म्यूकरेन ने मेरी पैंट की टांग की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हें देखा कि तुम इसे अपनी पैंट पर पोंछ रहे हो। तुम्हें मेरे पैर से घृणा है ना? फिर उसका चेहरा तुरंत स्याह हो गया और वह मुझसे मुंह फुलाकर बोली, एक परी, तुम मुझसे घृणा करते हो क्या इसलिए कि हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं? तभी मैं होश में आया और जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक अनजाने में किया गया काम था। फिर मैंने अपना बायां हाथ अपनी नाक पर उठाया और गहरी सूंघी। देखो, मैं घृणा नहीं करता। म्यूकरेन ने मुंह फुलाया। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती। उसने दोनों पैर मेरे सामने बाहर कर। उसने सोचा, ये तो केवल सबसे घनिष्ठ रिश्ते करते हैं। मैंने उसे अपने पैरों से खेलते भी नहीं दिया। इस आधार पर मैं अपनी छोटी बहन को पहले जाने दूं? उसने बस हाथ बढ़ाया और म्यूक्रेन के पैरों को थप्पड़ मारा, उन्हें दूर कर दिया। करेन, छोटे भाई म्यूगा को मत सताओ। तभी दोनों के ही हीरो जीवित हो गए, इसलिए म्यूक्रेन ने भी खेलना जारी रखा। उसका मुंह अभी। मैंने राहत की सांस ली, महसूस किया कि मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए हैं। म्यूकाई ने मुझे देखा, उसकी नजरें थोड़ा जटिल थीं। उसने अभी अभी देखा था कि मैं वास्तव में म्यूक्रेन के पैरों को घूर रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि मैं हैरानी में घूर रहा था। क्या छोटे भाई म्यूगी को पैर प्रेमी हो गया है? यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। म्यूकाई मुस्कुराया। मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि उसका पैर धीरे धीरे करीब आ रहा था। मेरा दिल थोड़ा उलझन में था। मैं अनजाने में अपनी नजरें फेर ली और फोन की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। स्क्रीन पर मैच जारी था, एक भयंकर टीम लड़ाई होने वाली थी। हम तीनों खेल खेलते रहे। म्यूकाई खेल रही थी और गुप्त रूप से मुझे उकसा रही थी। उसने अपनी बैठने की स्थिति बदली और उसका वह ठंडी नरम अनुभूति ने मेरा मन भटकाया। मैं कई बार नीचे देखता रहा। म्यूकाई अभी भी गंभीरता से अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उसकी उंगलियां बिजली की तरह चल रही थी। मैं केवल यह मान सकता था कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन ये अनजाने में छूने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। मुझे पता था कि म्यूकाई मुझे उकसा रही थी, इसलिए मैंने भी। इस तरह खेल खत्म हो गया। मैंने 4-3 के स्कोर के साथ 1-0 की जीत का स्क्रीनशॉट लिया। मैंने पूरा मैच कैरी किया। आह, छोटे भाई म्यूगे, तुम बहुत अच्छे हो, म्यूक्रेन ने तारीफ की। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। यह जागरूकता, यह निष्पादन वास्तव में भगवान स्तर का है। मैं हंसा और कुछ विनम्र शब्द कहने ही वाला था कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज गूंजने लगी। म्यूलू अभी भी सूट में थी, काम के लिए जाने की तैयारी में। मुझे कंपनी जाना है सभी, गिगी को घर घुमाओ। म्यू गिगी दूसरी ओर सोफे पर गिर पड़ा और मेरे और जुड़वा बहनों के फोन पर खेल की स्क्रीन देखी। उसकी आंखें चमक उठीं।
यो ऑनर ऑफ किंग्स खेल रहे हो? 5 लोगों की टीम, मुझे भी अंदर ले आओ। इसके साथ ही उसने म्यू केचिन की ओर इशारा किया। केचिन को जोड़ो। हाँ, खेल का अनुभव बिल्कुल नहीं है। बोलते हुए जुड़वा बहनें ऊपर चली गईं। छोटे भाई म्यूगे, चलो हम भी ऊपर चलते हैं। म्यूकेशन पास आया, बहुत सहजता से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऊपर ले गया। एक पल में सोफे पर केवल म्यूजीजी बचा था। वह मेरी पीठ देखकर खड़ा था, बहनों से घिरा, और वह अलग-थलग और अनदेखा होने की भावना उसे गुस्से से कांपने लगी। खाली लिविंग रूम को देखते हुए उसकी आंखों में जलन और नफरत आग उगलने वाली थी। क्यों सब मुझ पर निशाना साध रहे हैं? म्यू खान ने मुझे खींचा और अपने कमरे का दरवाजा खोला। एक मीठी खुशबू मेरे चेहरे पर पड़ी, जैसे स्ट्रॉबेरी स्वाद वाला फल या हवा में घुलता हुआ हार कैंडी। वह मुझे अंदर खींच ले गई और दरवाजा बंद हो गया। चौथी बहन म्यूयांग के कमरे के विपरीत, जो परिपक्व नारी आकर्षण से भरा था, म्यू खान का कमरा पूरी तरह एक सपनों का राजकुमारी महल था। कमरे में आते ही फिर म्यू खान ने एक विशाल स्ट्रॉबेरी टेडी बियर को गले लगाया, अपना छोटा चेहरा टेडी के फर में गहरे दबा दिया। उसकी दबाई हुई आवाज आई, म्यूजीजी के साथ कौन खेलना चाहता है? वह गाली देने वाला लड़का। बोलते हुए उसने अपने छोटे पैरों को हवा में उछालना शुरू कर दिया, जैसे एक छोटी खरगोश मिजाज दिखा रही हो। मैंने उसकी मूंछें फुलाते हुए गुस्से वाले, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जटिल महसूस किया। आखिरकार मैंने म्यूजीजी के 18 साल से ज्यादा जीवन को छीन लिया था, जो उसे मिलना चाहिए था। माता पिता का प्यार और बहनों का लाड़ प्यार। अब जब वह वापस आया है तो उसके प्रति कुछ नफरत और दुश्मनी होना समझ में आता है। मुझे लगता है कि जब तक वह कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं करता, बस अपने शब्दों या खेलों में छोटी, तो तुम्हारा जैविक भाई है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, म्यूकाहन ने अचानक टेडी बियर से अपना सिर उठाया। उसका नाजुक चेहरा आक्रोश से भरा था, उसका छोटा मुंह इतना फूला हुआ था, उस पर तेल का पॉट लटकाया जा सकता था। तो क्या जैविक भाई भी तुम्हें ऐसे नहीं सताएगा? इसके साथ ही वह बिस्तर से उठी और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। इस मुद्रा में न ही वह पांचवी बहन म्यूकिन जैसी थी, जिसकी आदर्श मॉडल जैसी काया थी। जो महसूस हुआ वह एक छोटा, नरम और खुशबूदार केक जैसा था। उसकी हर ईंट त्वचा से एक मीठी खुशबू आ रही थी, जिससे मैं उसे काटना चाहता था। मैंने देखा कि म्यूखान ने अपने छोटे, नाजुक, गोरे हाथ बढ़ाए और धीरे से मेरे सिर पर सहलाया। तुम बहुत दयालु और अच्छी तरह से शिक्षित हो। बचपन से ही तुम हमारे माता पिता और हम बहनों की सुरक्षा में बड़े हुए हो। तुम्हें पता नहीं कि बाहर के लोग कितने बुरे होते हैं। मुझे कॉलेज जाने के बाद पता चला कि लोगों के दिल कितने जटिल होते हैं, खासकर म्यूगिगी। मैंने उसके बारे में पूछा। वह बाहर गूंगा था और गैंगस्टरों से भी जुड़ा था। लड़ाई रोजाना होती थी और वह गंदे हथकंडों से भरा था। उसकी मेरे लिए चिंता देख मेरे दिल में गर्माहट फैल गई। 8 बहनों में हर एक का मेरे लिए तरीका अलग था। बड़ी बहन सख्त प्रशासनिक अधिकारी थी, दूसरी बहन उदासीन देखभाल थी, तीसरी बहन चुपचाप समर्थन थी, चौथी बहन सीधा अधिकार था, पांचवी बहन दबंग छेड़छाड़ थी, छठी और सातवीं बहन शोरशराबा करने वाली संगति थी। लेकिन केवल 8वीं बहन म्यूकाहन के साथ मैं ऐसा महसूस करता था कि मैं छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई हूँ। कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराया और उसके बाद कॉलेज जाने वाला हूं। मैं भविष्य में उसे फिर नहीं देखूंगा। नजर से दूर, मन से दूर। मेरे सहलाने पर म्यूकाहन ने बिल्ली की तरह अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरी बात सुनकर वह एक पल के लिए ठहर गई और फिर उसका छोटा मुंह फिर से फूला। सही है, तुम कॉलेज जाने वाले हो। फिर वह अचानक अपने हाथ फैलाकर मेरे हाथ को कसकर पकड़ गई, उसका पूरा शरीर मेरे चारों। हाँ, मेरा छोटा भाई म्यूगे अब एक विश्वविद्यालय छात्र है और हम दोनों डोंघाई विश्वविद्यालय में सहपाठी हैं। अब से वह तुम्हारा सीनियर होगा। इसके साथ ही म्यूकाहन ने गंभीरता से अपना हाथ बढ़ाया। जूनियर म्यूगे, कृपया मेरा ख्याल रखना। मेरा शरीर जड़ हो गया। हे भगवान, मैं सोच रहा था, इस लड़की का क्यूट एक्टिंग का तरीका वाकई घातक है। मेरा क्या मैंने महसूस किया कि उसे बहन की तरह व्यवहार करने का मेरा सोच बहुत भोला था। म्यू परिवार की महिलाएं साधारण नहीं हैं, यहाँ तक कि सबसे मासूम दिखने वाली भी सबसे निर्दोष जानती है कि कैसे अपने जन्मजात फायदे से पुरुषों पर छुपकर हमला करे। ओह सही है छोटे भाई म्यूगी, तुमने अभी मेरे पैर क्यों थपथ पाए? उसकी बड़ी आंखें जो गर्मी की रात में चमकते से, मुझे लगा कि मेरे गाल थोड़े गर्म हो गए। मैं सच में अभी जल्दी में था। म्यू केहान को इतना गुस्सा आता देख वह म्यू गिगी से सीधे बहस करने वाली थी। मैंने अनजाने में रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ के सबसे करीब उसका गोरा पैर था।
अब जब वह मुझसे इस तरह पूछ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवहार वाकई थोड़ा अनुचित था। मैं बहन काहन, तुम गुस्सा नहीं हो, है ना? मैंने उसे ध्यान से देखा। म्यूकाहन की आंखों में वह गंभीर लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भाव इतना प्यारा था कि वह नीमो के खिलाफ था। म्यूकाहन के दिल में छोटा लोमड़ी पहले ही अपनी पूंछ हिला रहा था। उसे मेरी गंभीर और शुद्ध मुद्रा बहुत दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि उसे मुझे थोड़ा चिढ़ाना चाहिए। उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से वाला चेहरा बनाया। फिर वह बिस्तर से उतर गई, कालीन पर खड़ी हुई, अपने हाथों से छोटे मुट्ठियां बनाई, उन्हें अपने कमर पर रखा और अपने न तो बहुत भव्य लेकिन फिर भी भरे हुए सीने को फुलाने की कोशिश की। मैं अब गुस्से में हूं। उसने अपने गाल फुलाए, जैसे गुस्साया हुआ फफूंद। उसने अपने केवल मोजे पहने। तुम्हारे लिए एक लड़की के गोरे पैर को इस तरह छूना सीमा पार करना है, पता है? अगर यह स्कूल में होता और तुम किसी और लड़की के पैर को ऐसे छूते तो तुम्हारे पैर टूट जाते। जितना वह बात कर रही थी वह उतनी ही अधिक तीव्र हो रही थी। उसका छोटा चेहरा तनाव में था लेकिन उसके दिल में वह सोच रही थी, छोटे भाई मूगी के हाथ केवल मेरे पैरों को छूने की अनुमति है। अचानक ऐसा क्यों हो गई? इसके अलावा बात असंवेदनशील होने की हो रही है। क्या वह भी मुझे हर दिन हर जगह नहीं छूती? मेरा सिर सहलाती है, अपना गाल मेरे हाथ से रगड़ती है और अभी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है और छोड़ती नहीं है। ये दोहरा मापदंड बहुत स्पष्ट है। म्यूखान के मैं गुस्से में हूं और परिणाम गंभीर होंगे के भाव को देखकर मैं थोड़ा दोषी महसूस। म्यूकाहन ने भौं उठाई। उसका छोटा ठोड़ी ऊंचा उठा। तो मैं क्या करूं? मैं थोड़ा घबराया। हाथ बढ़ाओ, म्यूकाहन ने आदेश दिया। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से अपना बायां हाथ बढ़ाया, वही जिसने अभी अभी अपराध किया था। म्यूकाहन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ के पीछे कुछ थप्पड़ मारे। उसका हाथ कमजोर था। जब उसने मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। समझ गया, म्यूकाहन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मैंने तुम्हें न्याय के सिद्धांत के अनुसार छुआ है, तुम्हें मुझे भी छूना होगा। मेरा मुंह तुरंत तो बन गया। यह हूं क्यों? म्यूकाहन ने मुझे घूरते हुए दृढ़ता से कहा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? किस आधार पर तुम मुझे छूते हो जबकि मैं तुम्हें नहीं छू सकती? यह न्याय संगत नहीं है। मैं तुम्हें कैसे छूऊं? मुझे लगा मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। अपनी टी शर्ट उतारो, म्यूकाहन ने संक्षेप में कहा। यह अच्छा विचार नहीं है। मैंने अनजाने में अपनी कॉलर को ढक लिया। म्यूकाहन की आंखें खतरनाक रूप से संकरी। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और एक कदम करीब आई। अगर तुम इसे नहीं उतारोगे तो मैं बड़ी बहन को बता दूंगी कि तुम्हारे हाथ गलत हैं। उसके साथ तर्क करना असंभव था लेकिन मुझे यह भी पता था कि बड़ी बहन को बताना बेतुका होगा। वह बस मुझे डराने की कोशिश कर रही थी लेकिन म्यूकाहन की धमकी भरी नजरों के सामने मुझे हार माननी पड़ी। मैंने धीरे धीरे अपनी टी शर्ट उतार दी। म्यूकाहन के दिल के अंदर का छोटा व्यक्ति पहले ही चिल्ला रहा था, हा, मैं सफल हो गया। मैं कितना प्रतिभाशाली हूं। मैं छोटे भाई म्यूगे के 6 पैक को छूने वाला हूं। जब मेरी शर्ट पूरी तरह से उतरी, मेरी मजबूत ऊपरी शरीर सामने आई तो म्यूखेन की सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। वह खाली खाली घूर रही थी, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि वह लार टपकाने वाली थी। म्यूखेन अनजाने में अपने हाथ रगड़ने लगी, सीधे खड़ी हो गई और मेरे पास कदम बढ़ाते हुए। मेरा शरीर तुरंत तनाव में आ गया। अब मैं समझ गया, यह निर्दोष छोटी खरगोश असल में मुझे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कितनी डरावनी बात है। वह एक विकृत लड़की की तरह थी। म्यूकाहन की उंगलियां मेरे 6 पैक पर धीरे धीरे सरक रही थीं। मांसपेशियों की स्पष्ट परिभाषा महसूस करते हुए उस पल उसके दिल के अंदर का छोटा व्यक्ति निश्चित रूप से खुशी से खिल उठा होगा। निश्चय ही छोटे भाई म्यूगी के 6 पैक को छूने वाली पहली हूं। चौथी बहन ने जरूर नहीं छुआ होगा। 5वीं बहन ने केवल उसकी शर्ट के ऊपर छुआ था। मैंने बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने किसी पुरुष के 6 पैक को छुआ था। यह नया और रोमांचक एहसास उसके दिमाग को थोड़ा ऑक्सीजनहीन कर रहा था। वह इतनी ध्यान से देख रही थी। उसकी भोली लेकिन उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। बहन हान, मजाक बंद करो। क्या तुम्हें कुछ छूने के बाद भी नाखुशी हो रही है? म्यूकाहन ने तुरंत मुझे टोक दिया। उसका स्वर तीखा था। वह बोलते हुए और साहसी हो गई। उसके हाथ अब मेरे 6 पैक से संतुष्ट नहीं थे। ऊपर बढ़े, मेरे मजबूत बाजुओं को छुआ, फिर मेरे पूरे छाती के मांसपेशियों को। बिल्कुल बुरा नहीं। उसकी मस्त मुद्रा को देखकर मैं अब और नहीं रोक पाया। बहन हान, तुम लार टपका रही हो। म्यूकाहन की क्रिया रुक गई और वह अनजाने में अपने मुंह के कोने को छूने लगी। वह गीली थी, वह सच में लार टपका रही थी और ऐसा लग रहा था
कि यह सब कुछ नहीं था वह छोटा चेहरा जो गंभीर दिखने की कोशिश कर रहा था। अंततः इसे रोक नहीं पाया, वह जोर से हंसी। उसका नाटक किया हुआ गुस्सा चेहरा तुरंत बर्फ और हिम की तरह पिघल गया और खिलती हुई वसंत में बदल गया। उसने पूरी तरह से अभिनय बंद कर दिया। उसकी बड़ी चमकदार आंखें निस्संकोच मेरे परफेक्ट ऊपरी शरीर को बार बार निहार रही थीं। देखते हुए उसने विकृत हंसी निकाली। वह मुद्रा अब नरम खुशबूदार केक जैसी नहीं रही, बल्कि एक बच्चे जैसी हो गई जो चोरी छिपे मिठाई खाकर स्वीकार नहीं करता, और एक छोटे शैतान जैसी जिसने अपनी योजना सफल कर ली हो। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। यह बड़ा विपरीत था। एक पल वह प्यारी छोटी राजकुमारी थी जो खेल हारने पर मुंह फुला रही थी, अगले पल वह विकृत लड़की बन गई जो मेरे ऊपर लार टपका रही थी। म्यूकाहन ने अंततः अपनी मनोकामना पूरी की। उसने अपनी प्रशंसा छुपाई नहीं। उसकी बड़ी आंखें बार बार मेरे ऊपरी शरीर को निहार रही थीं। छोटे भाई म्यूगी, तुम कमाल के हो, उसने ईमानदारी से तारीफ की। उसके बेचैन छोटे हाथ मेरी छाती की मांसपेशियों को चुभो रहे थे। तुम्हारी अकादमिक प्रदर्शन इतनी अच्छी है, फिर भी तुम व्यायाम के लिए समय निकालते हो। यह काया बस बहुत। मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा, जैसे मैं प्रदर्शन के लिए किसी शेल्फ पर रखा मॉडल हूं जिसे लोग देखकर टिप्पणी करते हैं। क्या मैं अब अपनी शर्ट पहन सकता हूं? नहीं, म्यूकाहन ने बिना सोचे मना कर दिया। उसका स्वर दृढ़ था। वह अनिच्छा से पीछे हट गई। उसका वह हाथ जो मेरे छहपैक पर था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। गर्मी में गर्मी होती है। कैसी तर्क है। मुझे लगा कि इन बहनों के सामने मेरा कोई विरोध करने का दम नहीं है। म्यूकाहन ने मेरे दुखी लेकिन असहाय चेहरे को देखा और उसके दिल में खुशी खिल उठी। उसने मेरा हाथ खींचा और मुझे कमरे के एक गुलाबी नरम सोफे तक ले गई। सोफा बहुत छोटा था, केवल एक लड़की के बैठने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने मुझे खींचा। म्यूकाहन को शायद यह पर्याप्त नहीं लगा। उसने अपनी मुद्रा ठीक की और बहुत स्वाभाविक रूप से अपने दो गोरे पैर मेरे घुटनों पर रख दिए। इससे मेरा शरीर जड़ हो गया। नीचे देखने पर उसके नाजुक पैर लंबे सफेद घुटने के ऊपर के मोजों में लिपटे हुए थे, जो मेरी टांगों पर बिना सुरक्षा के आराम कर रहे थे। ऊपर की ओर एक पूरी तरह से कल्पना जगाने वाला क्षेत्र था। मेरी नजर। छोटे भाई म्यूगी, तुम आमतौर पर कैसे व्यायाम करते हो? मैं भी अच्छी काया चाहती हूँ। म्यूकाहन की आवाज मेरे कान में आई। मेरी सोच को तोड़ते हुए वह पूरी तरह से यह नहीं जानती थी कि उसकी मुद्रा कितनी संकेतात्मक थी। वह बोलते हुए बिना किसी रोक टोक के अपनी शर्ट का किनारा ऊपर खींचती है, अपना निचला पेट दिखाती है, फिर वह अपना पेट चिमटाती है, एक नरम मांस का लटकता हुआ। बहन हान के पेट को देखो। मैंने गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा व्यायाम नहीं किया और मैं मोटी हो गई। मैंने देखा, सच में थोड़ा सा मांस था। मैंने मानसिक रूप से गणना की। म्यूकाहन की लंबाई लगभग 177 सेमी है। वह भी कप लगती है, लेकिन उसका वजन 50 किलोग्राम है, जो पांचवी बहन म्यू यूचियान से 2 किलोग्राम ज्यादा है, जो 174 सेमी लंबी है। मुझे कोई संदेह नहीं था कि अगर मैंने कहा कि वह मोटी है, तो यह प्यारी सी छोटी खरगोश किसी को तुरंत काट डालेगी। थोड़ा मांस अच्छा है, ये बहुत प्यारा है। मैंने जीवित रहने की इच्छा से कहा, तुम पांचवी बहन जैसी बड़ी स्टार नहीं हो जिसे इतना पतला रहना होता है। नहीं, मैं पतली होना चाहती हूँ, म्यूकाहन ने जवाब दिया, हार मानने से इनकार करते हुए। तुम मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब मैं व्यायाम करूंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। अच्छा, साथ में व्यायाम करेंगे। मैं केवल सहमति में सिर हिला सका। हाँ, वह अच्छा है। उसके दो गोरे पैर मेरे घुटनों पर खुशी से हिल रहे थे। फिर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। उसने अपनी नाजुक बांध मेरे गले में लपेट ली। पूरा शरीर मुझ पर लटका हुआ था। छोटे भाई म्यूगे सबसे अच्छे हैं। मेरी बांहों में एक गर्म और खुशबूदार सुंदरता। मुझे लगा कि मैं घुटन से मरने वाला हूं। बहन के हान, क्या तुम अपने पैर नीचे रख सकती हो? यह ठीक नहीं है। मैं किसी और बात से डरता नहीं हूं। मुख्य रूप से मुझे डर है कि म्यू के हान, जो घर पर छोटी स्कर्ट पहनती है, उसने सेफ्टी शॉर्ट्स नहीं पहने हैं, और अगर मैं गलती से कुछ देख लूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए, तो वह मुझे फिर। नहीं, म्यूकाहन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सोचा था। उसने न केवल अपने पैर नीचे नहीं रखे, बल्कि मेरी गोद में लिपटे मोजों में ढके दो पैर और अधिक उत्तेजक तरीके से हिलाए। उसका छोटा सिर भी हिल रहा था, और उसकी बड़ी चमकदार आंखों में एक तसल्ली भरा भाव था, जैसे कह रही हो, मैं उन्हें नीचे नहीं रखूंगी, तुम क्या कर सकते हो। मैं पूरी तरह असहाय था। ऐसा मैं कि भाई म्यूगे, तुम सामान्य कैसे व्यायाम करते हो? म्यूकाहन ने मेरा गला पकड़कर जिज्ञासा से पूछा। मुझे उदाहरण के तौर पर दिखाओ। कोई खास तरीका नहीं है। मैं मुख्य रूप से कुछ बुनियादी व्यायाम करता हूं, जैसे सिटअप और पुशअप।
फिर मेरे लिए प्रदर्शन करो। म्यूकाहन की आंखें चमक उठी, वह अंततः मुझसे हट गई, मेरा गला छोड़ दिया और अपने लंबे पैर भी वाप। इस यातना को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा और कालीन पर मुंह के बल लेट गया। मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे। एक मानक पुशअप स्थिति बनाई, फिर मैंने तुरंत 10 पुशअप साफ सुथरे तरीके से किए। मुद्रा मानक थी, गति बहुत तेज थी, मेरी सांस सामान्य थी। म्यूकाहन मेरे बगल में बैठी, अपने हाथ को ठोड़ी पर टिकाए, रुचि से मुझे देख रही थी। मेरी माँ। अचानक वह हंसी। एक नया विचार उसके दिमाग में आया। भाई म्यूगी, अगर तुम मुझ पर बैठो तो मैं पुशअप कर सकती हूँ। मेरा पुशअप रुक गया। मैं उसे ऊपर देखते हुए थोड़ा हैरान था। शायद मैंने कभी कोशिश नहीं की, तो चलो कोशिश करते हैं। म्यूकेक्सन की रुचि पूरी तरह से जाग गई थी। मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार उसने मुझ पर इतना फायदा उठाया था, थोड़ा और कोई नुकसान नहीं था। मैं फिर पुशअप की स्थिति में वापस आ गया। मेरी पीठ की मांसपेशियां सीधी थी। म्यूकेशन बहुत खुश थी, वह मेरी ओर आई, झुकी। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही थी कि मुझ पर कैसे बैठे, मैं कैसे स्थिर रहूं। मैं अपना पूरा वजन तुम पर रखना चाहती हूं। मैंने एक पल सोचा और अचानक जब म्यूकेसन ने सवारी शब्द सुना तो उसका दिमाग दौड़ने लगा। मैं अब भाई म्यूगे की सवारी कर सकती हूँ। हालांकि यह उसकी पीठ पर सवारी थी। यह एक ऐतिहासिक पहला कदम था। यह म्यूकेसन के लिए एक छोटा कदम था, लेकिन 8 म्यू बहनों के लिए एक बड़ा छलांग। वह पहली थी जिसने हिम्मत की। म्यूकेसन ने खुशी से सोचा, वह अपना पैर उठाने और मेरी पीठ पर सवारी करने की तैयार। अरे भाई म्यूगे, पहले खड़े हो जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाना है। मैंने सहमति में गुर्रा दिया, समझे बिना कि क्या हो रहा है। मैं फर्श से उठ गया। फिर मैंने म्यूकेचन को देखा, जो एक डरपोक छोटे खरगोश की तरह तेजी से वार्डरोब की ओर दौड़ी, दरवाजा खोला और कुछ अस्पष्ट निकाला। फिर वह लाल हो गई और बाथरूम में भाग गई। मुझे यह अजीब लगा, क्या वह। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम के अंदर से शावर की तेज पानी की आवाज आई, लेकिन पानी की आवाज केवल 20 सेकंड तक चली और फिर बंद हो गई। स्पष्ट रूप से वह वास्तव में नहा नहीं रही थी, तो वह क्या धो रही थी? शायद अपने पैरों को धो रही थी। कुछ मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। म्यूकेचन बाहर आई, उसके घुटनों के ऊपर के सफेद लंबे मोजे उतार दिए गए थे, जो गुलाबी। उसके छोटे नाजुक गोरे पैर सामने आए। उसके 10 पैर की उंगलियां गोल और प्यारी थीं, काले नेल पॉलिश से रंगी हुई। बहन केक्सन, क्या तुमने नहा लिया? मैंने जिज्ञासु होकर पूछा। म्यू केक्सन थोड़ा शर्मिंदा दिखी। उसने मुझे घूरा, उसके गाल पर अभी भी हल्का गुलाबी रंग था। पूछो मत, वह बोली और मेरे पास आई। मुझे कोई विकल्प नहीं था। मैं फिर से लेट गया और पुशअप की स्थिति में। म्यूकेशन आखिरकार मेरी पीठ पर सवारी कर चुकी थी। उसके पैर मेरी कमर के चारों ओर कसकर लिपटे थे। ही वह हंस पड़ी। यह एहसास इतना नया है। मैंने अपनी पीठ पर एक नरम और गर्म छोटे पहाड़ का दबाव महसूस किया। हालांकि वजन हल्का नहीं था, फिर भी सहनीय था। मैंने गहरी सांस ली, अपने हाथ कस लिए और पहले पुशअप को स्थिरता से किया। आह, कमाल है भाई म्यूगी। म्यूकेशन मेरी पीठ पर लेटी, उत्साह से चिल्लाई। मैंने रुका नहीं। दूसरे और तीसरे पुशअप जारी रखे। मेरी मुद्रा अभी भी पूरी तरह सही थी, लेकिन मेरी गति स्पष्ट रूप से धीमी हुई थी। जब मैं तीसरा पुशअप कर रहा था, म्यूकेशन मेरी पीठ पर पूरी तरह स्थिर रही। उसने अचानक उकसाने वाले स्वर में कहा, क्या तुम कर सकते हो भाई म्यूगी? तुम इतने कमजोर। एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह नहीं कर सकता। उसकी ऐसी उकसाहट ने मेरी हड्डियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी। मैंने दांत कस लिए और लगातार कुछ और पुशअप की। चौथा, पांचवां, छठा। म्यूकेशन की हंसी मेरी पीठ पर तेज हो गई। उसका पूरा नरम शरीर हंसी से कांप रहा था। इससे मुझे संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन जब मैं 10वां पुशअप कर रहा था, दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगी, यह ठीक नहीं है। यह 8वीं बहन की हंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना किसी सोच विचार के वे म्यूकेशन के कमरे की ओर दौड़ी। उन्होंने दरवाजा धकेला और अंदर घुस गईं। फिर उन्होंने कमरे का चौंकाने वाला दृश्य देखा और वहीं जम गईं। उस समय मैं बिना शर्त के कालीन पर मुंह के बल पड़ा था और उनकी खुशबूदार और नरम 8वीं बहन मेरी पीठ पर। मैंने दरवाजा खुलते सुना और अनजाने में ऊपर देखा। 2 समान चेहरे दरवाजे पर थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था। मेरा दिमाग बज रहा था और मैं तुरंत सारी ताकत खो बैठा। मेरा पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। बिना हिलाए मैं बस एक छेद ढूंढना चाहता था जिसमें छिप जाऊं। म्यूकेशन, तुम इतनी फुसफुसाती हंस रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं? म्यूक्रेन ने अपनी बहन की ओर इशारा किया, जो अभी भी मेरी पीठ पर थी, और गुस्से और चिंता के साथ चिल्लाई। म्यूकेशन अभी भी जोर जोर से हंसती हुई मेरी पीठ से उतर गई। उसका चेहरा अभी भी उत्तेजना से लाल था,
भाई म्यूगी कमाल के हैं। वह पूरी तरह से अपनी बहन के गुस्से से अनजान थी और अभी भी उत्साह से साझा कर रही थी। वह वास्तव में मेरे ऊपर पुशअप कर सकता है। म्यूक्रेन और म्यूकाई के चेहरे स्याह हो गए। वे कमरे के अंदर इस बेतुके दृश्य को देखकर हैरान थे। उनके दिल में सिरका का जार पूरी तरह पलट गया था। ऐसा घनिष्ठ खेल कैसे हो सकता है? आठवीं बहन बहुत साहसी है, सीधे उसके ऊपर सवारी कर रही है। यह अच्छी बात है कि केवल पुशअप के लिए उसकी पीठ पर सवारी कर रही है, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा है। अगर हम वे दोनों जलन में पागल थे, लेकिन उन्हें एक गरिमामय बड़ी बहन की मुद्रा बनाए रखनी थी। म्यूकेक्सिन म्यूक्रेन की ओर भागी, मुझे जमीन से उठाया, फिर म्यूकेक्सिन को बगल में खींचा। उसने अपने हाथ कमर पर रखे, बड़ी बहन की मुद्रा अपनाई और व्याख्यान शुरू किया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? म्यूकाई भी आई। उसने अपनी नाक पर चश्मा ऊपर किया। उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक जांचने वाली नजर थी। तुम्हारा हाल का व्यवहार सामान्य भाई बहन के संपर्क से बाहर है। यह अत्यंत घनिष्ठ शारीरिक संपर्क की श्रेणी में आता है। म्यूकेक्सिन और मैं केवल सिर झुकाकर अपनी दो बहनों की आलोचना को विनम्रता से स्वीकार कर सके। इस घर में कोई मदद नहीं, जो बड़ा है वही बोलने का अधिकार रखता है। यह खून के रिश्ते का नग्न दमन है और मैं सिर्फ खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर था। अभी अभी मेरे सामने वह एक भयंकर छोटी बाघनी की तरह थी, म्यूकेक्सिन। लेकिन अब अपनी दो बहनों के सामने दो बहनें बारी बारी से पुरुष और महिला के बीच के अंतर से लेकर बुरे प्रभाव तक मुझे और म्यूकेचिन को डांटती रहीं जब तक हम सिर नहीं उठा सके। जब वे लगभग डांट समाप्त कर रही थीं, जुड़वा बहनें एक दूसरे को देखकर आंखें मिली और एक पल में सहमति बनी। अगर आठवीं बहन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। किस आधार पर? कोई अच्छा काम केवल उसका एकाकी अधिकार हो। लेकिन यह खेल काफी दिलचस्प लगता है, हम भी खेलना चाहते हैं। म्यूकेक्सिन और मैं दोनों हैरान थे। यह कैसी तर्क है? तुम दोनों ने हमें अभी डांटा था, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? म्यूकेक्सिन ने तुरंत अपने हाथ फैलाए, जैसे एक छोटी शेरनी अपने भोजन की रक्षा कर रही हो, और मेरी सुरक्षा करती हुई खड़ी हो गई। नहीं भाई, म्यूगी थका हुआ है। वह थका हुआ है? क्या तुम मजाक कर रही हो? भाई म्यूगी अकेले है, अन्य महिलाएं उसे मत छू, चाहे उसके पास ताकत हो या नहीं। तुम्हारा कहना कोई मायने नहीं रखता। म्यूक्रेन ने भौहें उठाईं। सही है, हमें खुद उससे पूछना चाहिए। म्यूकाई ने भी। जुड़वा बहनें बहुत दृढ़ थी, कदम दर कदम करीब आ रही थी। जैसे ही तीनों बहनें लड़ने वाली थीं, दरवाजा फिर से खुला। चौथी बहन म्यू युआन अंदर आई। अपनी नींद से रगड़ती हुई, दोपहर के भोजन से पहले की तीव्र कसरत के बाद उसका शरीर दोपहर भर सुन्न था। खाने और नहाने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे में दोपहर की झपकी लेने गई थी। अब वह बाहर की आवाज से जग गई। क्या हो रहा है? बहुत शोर है, उसने जम्भाई लेते हुए। म्यू युआन ने कहानी सुनकर उसका चेहरा भी स्याह हो गया। वह म्यू केक्सिन के पास चली गई। उसकी आंखों में शिकायत की झलक थी। केक्सिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पुरुष और महिला इतने घनिष्ठ नहीं होने चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं? अगर ये बात बाहर गई तो लोग तुम्हारे बारे में गपशप करेंगे। एक पुरुष और महिला अकेले कमरे में, और इतना घनिष्ठ शारीरिक संपर्क, इसका। म्यू युआन ने गंभीरता से कहा। उसके शब्द सख्त थे। उनके पास खड़े होकर मैं लगभग हंस पड़ा। मैंने दिल ही दिल में गाली दी। बहन युआन, तुम तो बहुत अच्छी ड्रामा करती हो। मैं जानना चाहता हूं कि किसने मुझे पूरी तरह से खा लिया, और 24 घंटे में 2 बार। अब तुम्हारे पास ऐसा कहने का क्या हक है? जैसे ही मैंने सोचा कि म्यू युआन विषय वहीं खत्म कर देगी, उसने। म्यू युआन की नजर मेरे निर्वस्त्र और पूरी तरह से तराशी हुई ऊपरी शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक मुश्किल से महसूस होने वाली गर्माहट चमकी। अगर भाई म्यूगी मुझे एक बार अपनी पीठ पर सवारी करने देगा तो यह मामला बराबर माना जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं हुआ मानूंगी। हाँ हाँ हाँ, हम भी चाहते हैं। जुड़वा बहनें म्यूक्रेन और म्यूकाई तुरंत साथ में बोल उठी। म्यूक्शन, चौथी बहन, क्या तुमने अभी कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो प्रभाव बुरा होगा? मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि केवल तब इसका बुरा प्रभाव होगा जब ये बाहर जाएगा। हम इसे बाहर नहीं जाने देंगे और सब ठीक रहेगा। इतना कहकर म्यू युआन ने कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखा, मुस्कुराई। यहां मौजूद सभी लोग परिवार वाले हैं, है ना? म्यूक्शन अभी भी विरोध करना चाहती थी, लेकिन वह अकेले 3 बड़ी बहनों के संयुक्त दबाव का सामना कैसे कर सकती थी? फिर तीनों बड़ी बहनें म्यूक्शन के दोनों ओर से घेर गईं और उसे उसके राजकुमारी बिस्तर तक ले गईं, जो भरवा जानवरों से भरा था। फिर उन्होंने उसे गुदगुदाना शुरू किया। उनका मुख्य निशाना उसकी सबसे गुदगुदी वाली जगह थी।
उसकी बगले और उसकी जादू। आह मत करो, गुदगुदाना बंद करो, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। म्यू केक्सिन की हंसी और माफी मांगने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंत में वह मजबूरन हार मान गई, जैसे एक असहाय पत्नी। उसका मुंह ऊंचा फूला हुआ गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में वह केवल क्यों की भावना से खुद को सांत्वना दे रही थी। से भी मैं पहली थी, इस पत्नी ने सहमति दी है, इसलिए तुम मेरे पति को छेड़ सकती हो। यह पूरी तरह से आध्यात्मिक जीत थी। रास्ता रोकने वाले बाघ से निपटने के बाद म्यू केक्सन तीनों बहनें उत्साह से अपने हाथ मल रही थीं। उनकी आग भरी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक मेमना हूं जो काटा जाने वाला है, 3 भूखे भेड़ियों से घिरा हुआ। क्या हुआ? तुम्हारे पास केक्सिन को उठाने की ताकत है, लेकिन हमें उठाने की ताकत नहीं। यह पक्षपात है, यह भेदभाव है। म्यूयान ने भी जोड़ा। मेरा सिर दर्द करने लगा। तो क्या मैं कुछ मिनट के लिए आराम कर सकता हूं? मुझे अपनी ताकत वापस लेनी होगी। ठीक है। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और उदारतापूर्वक सहमति दी। 10 मिनट बाद मुझे अंतर लगा कि मेरी ताकत वापस आ गई है। मैंने अपने हाथ थोड़े हिलाए और बिस्तर पर तीनों बहनें और इंतजार नहीं कर सकीं। उनकी आंखें चमक रही थी। म्यू केक्सिन अभी भी एक नाराज चेहरे के साथ किनारे पर बैठी थी, अपने नरम खुशबूदार होंठ फुलाए हुए। वह जानती थी कि वह उन्हें। तीनों बहनों ने उदारतापूर्वक सहमति दी। आखिरकार मुद्दा कितने पुशअप करने का नहीं, बल्कि प्रक्रिया ही थी। म्यू युआन सबसे पहले आई। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। फिर वह मेरी ओर बढ़ी। जब मैंने पेट के बल लेट गया तो वह मेरे चौड़े पीठ पर क्रॉसलेग बैठ गई। शुरू करते हैं भाई म्यूजी। मैंने दांत कसकर पुशअप शुरू किया। पहला, दूसरा। म्यूयान मेरी पीठ पर स्थिर बैठी, मेरे आंदोलनों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उसके नाइट गाउन का किनारा हल्का सा लहरा रहा था। उसकी लंबी पतली गोरी टांगें दिखाई दे रही थीं। 5 पुशअप जल्दी ही पूरे हो गए। म्यूयान मेरी पीठ से उतरी। संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने मेरी माथे से पसीना पोंछा। हमारा भाई म्यूगे कमाल का है। संतुष्ट होकर म्यूयान ने किनारे हटकर म्यूकाई ने अपने चश्मे को ऊपर किया। वह म्यूयान की तरह क्रॉसलेग नहीं बैठी, बल्कि सीधे मेरी पीठ पर घुटनों के बल बैठ गई। यह चाल संतुलन के उच्च स्तर की मांग करती थी। म्यूयान और म्यूक्रेन तुरंत दोनों ओर खड़े हो गए, उसे सहारा देने के लिए ताकि वह गिर न जाए। मैंने बल लगाना शुरू किया। म्यूकाई मेरी पीठ पर घुटनों के बल बैठी, मेरे ऊपर नीचे होते हुए खिलखिलाई। स्पष्ट था कि उसे यह बहुत रोमांचक लगा। 5 पुशअप सुचारू रूप से पूरे हुए। अंत में आखिरी व्यक्ति की बारी थी, सबसे शरारती 7वीं बहन। म्यूक्रेन उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थी और एक दुष्ट विचार उसके दिमाग में आया। उसने सबसे पहले चौथी बहन की मुद्रा की नकल की। मेरी पीठ पर क्रॉसलेग बैठ गई। मैंने अभी पहला पुशअप किया था। जैसे ही मैं खुद को ऊपर धकेला, म्यूक्रेन ने उसका शरीर झुका, संतुलन खोने वाला था और ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने वाली है। म्यूकाई ने तुरंत उसे पकड़ लिया। म्यूक्रेन ने नाराज चेहरे के साथ कहा, आया, मैं इतनी बेढंगा हूं, मैं ये चाल नहीं कर पाऊंगी। फिर उसने म्यूकाई की मुद्रा की नकल करते हुए मेरी पीठ पर घुटनों के बल बैठने की कोशिश की। यह चाल बहुत अधिक कोर ताकत की मांग करती थी, लेकिन म्यूक्रेन की नहीं नहीं, यह भी बहुत कठिन है। उसने चिंतित चेहरा बनाया। फिर वह मुझसे देखने के लिए सिर घुमाई, एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ। भाई म्यूजय, मैं थोड़ी बेढंगा हूं, मेरा संतुलन अच्छा नहीं है। मैं केवल सबसे सुरक्षित तरीका इस्तेमाल कर सकती हूं। तुम नहीं चाहोगे कि मैं गिर जाऊं और चोट खाऊं, है ना? बिल्कुल, सावधान रहना। मैंने उस पर विश्वास किया और उसे सावधानी से याद दिलाया। फिर अगले पल मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर एक नरम और गर्म शरीर से कसकर गले लगा लिया गया है। म्यू करेंग का पूरा शरीर मेरी पीठ पर मुंह के बल पड़ा था। उसके लंबे पतले पैर मेरी कमर के चारों ओर लिपटे थे। उसकी बाहें मेरी बगल से होकर सीधे मेरी छाती को गले लगा रही थी। चाल सबसे सुरक्षित है। इस तरह मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगी। 7वीं बहन थोड़ी कमजोर है, इसलिए भाई म्यूगी को मुझसे सहन करना होगा। म्यूकाई ने अपनी आंखें घुमाईं। यह महिला वाकई खेलना जानती है, वह वाकई कमजोरी का नाटक करना जानती है। उसकी को ताकत स्पष्ट रूप से मेरी से भी बेहतर है। वह कैसे अपना संतुलन खो सकती है? वह साफ तौर पर भाई म्यूगी का फायदा नहीं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से ये चालें भाई म्यू गाय के साथ करूंगी। म्यू करेन की बाहों में कसकर पकड़े हुए मैंने 5 पुशअप किए, लेकिन सौभाग्य से म्यू करेन बहनों में सबसे हल्की थी। हालांकि उसकी ऊंचाई 172 सेमी थी, उसका वजन केवल 46.5 किलो था, जो थोड़ा बहुत पतला था, इसलिए मेरे लिए यह ज्यादा मेहनत नहीं था। जैसे ही यह अजीब लेकिन उत्तेजक खेल खत्म होने वाला था,
अचानक दरवाजे से एक सिर झांका, वह म्यूजीजी था। उसने अंदर देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैंने अभी क्या देखा? म्यूगी, वह सुंदर लड़का, जमीन पर बिना शर्त के पड़ा है और सातवीं बहन म्यूक्रेन, शंघाई थिएटर अकादमी की महान सुंदरता, उसके ऊपर लेटी है और उसे कसकर गले लगा रही है। चौथी और छठी बहन हाई म्यूजी के शरीर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। म्यूकाई ने सीधे चेहरे के साथ जवाब दिया। म्यूजीजी के मुंह के कोने में हल्की मुस्कान आई। ट्रेनिंग? क्या किसी की ट्रेनिंग ऐसी होती है? वह कमरे में चला गया। उसकी नजर मेरे परफेक्ट 8 पैक एब्स पर गई। उसकी आंखों में जलन लगभग उमड़ रही थी। उसने खटखटाते हुए पूछा, तुमने कितने किए? हर एक के लिए 5, म्यूकाई ने जवाब। म्यूजीजी ने तुरंत छाती ठूंडी की और जोर से कहा, बहने, मैं भी तुम्हें उठा सकता हूं और पुशअप कर सकता हूं। हालांकि म्यूजीजी जानबूझकर अपनी मांसपेशियों का प्रशिक्षण नहीं करता था, फिर भी वह एक सड़क गुना था। वह अक्सर लड़ाई में पड़ता था और बास्केटबॉल भी खेलता था। उसे लगा कि उसके पास इतनी ताकत है, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में मजे कर रही बहनों के जैसे ही म्यूजीजी ने देखा कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने दांत कस लिए, मेरी नकल की और सीधे अपनी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट उतार दी। वह साबित करना चाहता था कि वह मुझसे कमतर नहीं है, लेकिन जब उसकी शर्ट उतरी और अंदर का शरीर दिखाई दिया तो कमरे का माहौल तुरंत जम गया। बड़ी स्टार म्यूकियन का अनुमान सच निकला। वह लोगों का अच्छे से न्याय। इसके अलावा म्यूगिगी, जो आमतौर पर बाहर घूमता रहता था, उसका जीवन शैली अनियमित थी। उसकी त्वचा की हालत बहुत खराब थी। न केवल काली थी, बल्कि उसके शरीर पर सभी तरह के पिंपल थे। उसकी पीठ पर कई पिंपल के निशान थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट मांसपेशियों की रेखा नहीं थी, केवल पसलियों के ऊपर मांस की एक पतली परत थी। यह दिखावट मेरे मॉडल बहनें सब घूर रही थीं। उनके चेहरे पर अविश्वास था। इतना बदसूरत म्यूजीजी का चेहरा वास्तव में काफी सुंदर था। अगर मैं इसे रेट करता तो 8 देता। हालांकि मेरी 9-5 के स्तर पर नहीं, फिर भी टॉप टियर माना जा सकता था। लेकिन म्यूजीजी, चाहे वह स्किन केयर हो, ड्रेसिंग, व्यवहार या शरीर, मेरी करिश्माई छवि से पूरी तरह पीछे था। सब जल्दी से अपनी नजरें मेरे सुंदर शरीर पर वापस ले गईं ताकि अपनी आंखें साफ कर सके। किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल एक पल के लिए बहुत अजीब था, यहां तक कि म्यूजीजी के शरीर से भी हल्की बदबू आ रही थी। पसीने और तंबाकू के मिश्रण की एक अजीब चुप्पी ने माहौल पर छा गई। लेकिन म्यूजीजी अभी भी महान समझता था, अपनी पसली वाली मांसपेशियों को दिखा रहा था। अजीब माहौल। सब चुप थे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बहनों की नजरें मुझ पर टिकी थीं। उनकी आंखें साफ कर रही थीं, जैसे म्यूजीजी को एक और नजर देखना उनकी आंखों के लिए प्रदूषण हो। म्यूजीजी के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कठोर थी। वह केवल उन बहनों की ओर अपनी विनती भरी नजरें घुमा सका जो उसके प्रति थोड़ी अच्छी थीं। छठी बहन म्यूकाई, छठी बहन, तुम कोशिश करो। म्यूकाई जब बुला हिचकिचाई, फिर भी अनिच्छा से सहमति दे दी। ठीक है, वह मेरा जैविक भाई है। इतने लोगों के सामने मैं उसे पूरी तरह से अपमानित नहीं कर सकती। जैसे ही म्यूजीजी ने यह सुना, वह बहुत खुश हुआ। देखो, छठी बहन सच में मुझसे प्यार करती है। वह मेरी तरफ है। वह मुझे म्यू परिवार में सत्ता हासिल करने में समर्थन देगी और इस सुंदर लड़के म्यूजी को बाहर निकालेगी। फिर समस्या आई, हमें किस मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूजीजी मन में बहुत उत्साहित था। आशा करता था कि छठी बहन भी, जैसे सातवीं बहन ने मेरे साथ किया था, घनिष्ठ गले लगाने वाली मुद्रा में आ जाएगी। लेकिन म्यूकाई ने उसकी पीठ पर पिंपल और बदसूरत टैटू देखकर सोचा कि वह कोई मुद्रा नहीं चाहती, खासकर म्यूक्रेन की गले लगाने वाली मुद्रा को। म्यूकाई दिल से इस समय उनके पास खड़ी म्यूकेक्सिन बहुत विचारशील थी। उसने पास के कैबिनेट से एक नई डिस्पोजेबल चप्पल निकाली और म्यूकाई को दी। म्यूकाई तुरंत समझ गई। उसने अपने पहने हुए फ्लिप फ्लॉप उतार दिए और उन्हें ये साफ डिस्पोजेबल चप्पल से बदल दिया। फिर वह म्यूगिगी के पास गई और खाली चेहरे के साथ कहा, वे तुम्हारे ऊपर खड़े होंगे। हालांकि म्यूजीजी थोड़ा निराश था, उसने फिर भी खुद को जोर देकर कहा, आओ ऊपर। म्यूयान और म्यूक्रेन बाईं और दाईं ओर से आए। म्यूकाई के हाथ पकड़कर उसे संतुलन बनाए रखने में मदद की। म्यूकाई ने सावधानी से दोनों पैरों को म्यूजीजी की पीठ पर रखा। म्यूजीजी ने अपनी पीठ पर भारी बल महसूस किया और हवा छोड़ दी। सच कहूं तो म्यूकाई का वजन केवल 47.5 किलो। लेकिन म्यूजीजी ने जानबूझकर व्यायाम नहीं किया। वह सामान्य रूप से सभी तरह के बुरे कामों में उलझा रहता था। उसका शरीर बहुत पहले से थका हुआ था। वह सच में कमजोर था। उसने दांत कस लिए और पहला पुशअप करने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर दूसरा, उसकी ताकत और स्थिरता मेरी पहले के मुकाबले पूरी तरह असमान थी। पुशअप पर
म्यूजीजी की पूरी बाहें जोर से हिलने लगीं। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर वह टिक नहीं पाया। उसकी बाहें कमजोर पड़ गईं और पूरा शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कालीन पर चिपक गया। म्यूकाई, जो उसके ऊपर खड़ी थी, तुरंत अपना संतुलन खो बैठी और डर से चिल्लाई। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित होकर आगे गिरा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने चेहरे के बल गिरने समय रहते। मैं, जो पास खड़ा था, बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दिया। मैंने लंबा कदम बढ़ाया, अपने हाथ फैलाए और म्यूकाई के गिरने की दिशा को ठीक से रोका। तुरंत बाद म्यूकाई का पूरा शरीर मेरे बाहों में उड़ गया और मैं उसे मजबूती से पकड़ गया। जोरदार टक्कर से मैं भी एक कदम पीछे हट गया और उस पल जड़त के कारण म्यूकाई का चेहरा मेरे चेहरे से टकराया और फिर पूरा कमरा जैसे पज बटन दबा हो गया। वहां मौजूद सभी महिलाएं मूर्तियों की तरह वहीं ठहर गईं। म्यू युआन की आकर्षक बादाम जैसी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। जो वह देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। म्यू केक्सिन का छोटा प्यारा चेहरा तुरंत पीला हो गया। उसकी बड़ी आंखें फैल गईं। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था छोटे भाई म्यूगा की पहली चुंबन, और वह व्यक्ति जो उसके बाहों में कसकर था। म्यूकाई भी पूरी तरह तब थी। उसके होठों का एहसास साफ और वास्तविक था। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरी बाहों में लड़की का शरीर कस गया और कांप रहा था। मैंने जल्दी से अपने होंठ म्यूकाई से हटा लिए और फिर उसे धीरे से बिस्तर पर रखा। कमरा अभी भी मृतप्राय चुप्पी में था, इतना शांत कि एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दे। उस समय म्यूजीजी, जो जमीन पर पड़ा था, अंततः उठ खड़ा हुआ। उसने ये दृश्य देखा, पहले स्तब्ध हुआ, फिर उसके सिर पर अज्ञात आग धधकने लगी। वह गुस्से में मुझ पर उंगली उठाकर गरजा, म्यूगेई, यह क्या गुंडागर्दी है? वह आगे बढ़ा, मेरा धक्का देने के लिए हाथ उठाया। क्या तुम? म्यूजीजी जवाब नहीं दे सका। उसका उत्साह आधा हो गया। उसे पता था कि वह गलत था, इसलिए वह धीरे से माफी मांग सका। अरे मेरी बाहें अभी टूट गई थी, मुझे माफ करो छठी बहन। लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सबकी नजरें बिस्तर पर थीं, उस दबी हुई लड़की पर। म्यूकाई का चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खून बहा रही हो। उसके सामान्य शांत और तर्कसंगत चेहरे पर अब शर्म, घबराहट और उलझन लिखी हुई थी। वह किसी को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, खासकर मुझे। वह अचानक बिस्तर के किनारे से उठी बिना कुछ कहे, सिर झुकाकर कमरे से बाहर भाग गई। म्यूकाई के बाहर जाने के बाद पूरा गुलाबी राजकुमारी कमरा खुशबूदार, बहुत नरम, एक हल्की खुशबू के साथ, जैसे पुदीने की ठंडी खुशबू। मैं यह भी महसूस कर सकता था कि मेरे होठों पर अभी भी उसकी थोड़ी सी लार थी नम। वह चुंबन बहुत अचानक था, इतना अप्रत्याशित, मुझे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। मुगाए, तुम बिल्कुल विकृत हो। मुगाए की गुस्साई चिल्लाहट ने कमरे की चुप्पी तोड़ दी। उसने मेरी नाक की ओर उंगली उठाई। तुमने मेरी छठी बहन के साथ क्या किया? मुझे मेरी छठी बहन की मासूमियत वापस दो। उसने कुछ गालियां दी और देखा कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। बाकी तीन बहनों की सारी ध्यान मेरी ओर थी और अभी अभी बाहर भागी म्यूकेई की तरफ थी। वह बोर हो गया, उसकी आंखें इधर-उधर घूमी और एक और विचार आया, अगर तुम बहनें इसे नहीं संभालोगी तो मैं संभालूंगा। उसने खुद को काई चश्मा पहनती है, वह बहुत सुंदर दिखती है और उसकी अच्छी काया है और उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। शायद वह लेस्बियन है, पुरुषों में बिल्कुल रुचि नहीं। अब उसकी पहली चुंबन म्यूगे ने चुरा ली। वह विकृत, वह दिल टूट चुकी होगी। शायद वह चुपके से अपने कमरे में रो रही है। अगर मैं, उसका जैविक भाई, अभी अंदर जाकर उसे गर्म और सुरक्षित गले लगाऊं, सांत्वना दूं और समझाऊं। न वह सोचता गया, उतना उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह से बेदाग है। सच में एक प्रतिभाशाली। वह म्यूकाई के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने भावनाओं को थोड़ा संवारा, फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से खटखटाया। छठी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूं शाओकट। छठी बहन, अब उदास मत हो। म्यूगी बस एक विकृत है, उसकी वजह से उदास मत। कमरा अभी भी मृतप्राय चुप्पी में था। म्यूजीजी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। वह चुपके से खुश था। देखो, मैंने कहा था कि वह रो रही होगी, वह कितनी दयनीय रोती है। फिर एक और दुष्ट विचार उसके मन में आया। वह मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। फिर उसने चुपके से अपना फोन निकाला और एक समूह चैट खोली जिसे उसने लंबे समय से पिन किया हुआ था। दूसरी ओर म्यू केचिन के कमरे में माहौल अभी भी भारी था। तीनों बहनें, म्यू योयान, म्यू करेन और म्यू केचिन, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। उनमें आश्चर्य था, लेकिन उससे भी ज्यादा जलन और ईर्ष्या थी। क्यों? किस आधार पर? छठी बहन। मैं कमरे के बीच में खड़ा था, मेरा दिल उलझन में था। मेरा दिमाग अभी भी उस अप्रत्याशित चुंबन से भरा था
और म्यूकाई का लाल चेहरा जो घबराया और शर्मिंदा था। मैं अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कमरे में मौजूद तीनों बहनों से पूछा, क्या मुझे अभी उसे माफी मांगनी चाहिए? क्या वह बहुत दुखी है, बहुत टूटी हुई? ऐसा लगता है कि यह उसका पहला चुंबन था। मैंने वास्तव में गड़बड़ कर दी, तब बहुत जल्दी था, मैं इससे बच नहीं पाया। मेरा दिल अपराधबोध से भरा था। मेरे दिल में म्यूकेई हमेशा शांत, तर्कसंगत और चुप बड़ी बहन रही है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी शांत व्यक्ति इस घटना के बाद अंदर से कैसे उलझन में होगी। म्यू युयान और म्यूकेई भी नहीं जानती थी कि इस बर्फीली बुद्धिमान छठी बहन की मेरे बारे में असली, इसलिए वे भी नहीं जानती थीं कि इस समय म्यूकाई का मूड दिल टूटने वाला है, गुस्सा है या कुछ और। लेकिन म्यूक्रेन, उसकी जुड़वा बहन, जो म्यूकाई के साथ 20 साल से दिन रात रह रही थी, अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह समझती थी। दिल टूटना और दुख, ऐसा कैसे हो सकता है? म्यूक्रेन ने अंदर से आंखें घुमाईं। उसकी समझ के अनुसार वह गुप्त रूप से आकर्षक महिला शायद अकेले अपने, शायद वह चुंबन की भावना को फिर से जी रही होगी, लेकिन वह यह जोर से नहीं कह सकती थी। उसने मेरा दोषी चेहरा देखा, जो खुद को मारने वाला था, और मुझे सांत्वना देने के लिए धीरे से मेरे कंधे पर थपथ पाया। छोटे भाई म्यूगी, ज्यादा मत सोचो, यह एक दुर्घटना थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह होगा। वह छठी बहन, अपनी सामान्य ठंडी मुद्रा के पीछे धोखा मत खाना। म्यूकरेन की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। दूसरी ओर म्यू युयान ने अपने दिल की जलन म्यू केक्सिन पर निकाली। उसने म्यू केक्सिन की ओर देखा और डांटा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही हो जो दिन भर इतने चालाकियां करती रहती हो, कुछ पुशअप गेम खेलने पर जिद करती रहती हो। अब देखो क्या हुआ, तुमने मुसीबत खड़ी कर दी। म्यू केक्सिन पहले ही दुखी थी क्योंकि छठी बहन म्यू युयान ने डांट खत्म की तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। वह और म्यू करेन ने एक दूसरे को देखा और फिर साथ में कमरे से बाहर निकल गए। केवल म्यू केचिन और मैं कमरे में बचे। माहौल थोड़ा अजीब था। म्यू केचिन ने नाक सिकोड़ते हुए मेरी ओर बढ़कर धीरे से कहा, छोटे भाई म्यू गाय की पूरी गलती मेरी है। पूरा वाक्य पूरा करने से पहले ही हमारे दोनों फोन लगभग स्क्रीन पर अचानक एक नया संदेश आया। भेजने वाला म्यूगिगी था। संदेश की सामग्री थी, बहनों, पिता, माता को रिपोर्ट, कुछ बड़ा हुआ है। म्यूगी ने छठी बहन को चुंबन दिया और छठी बहन को रुला दिया। छठी बहन अब अपने कमरे में अकेली रो रही है, पूरी तरह टूट चुकी है। मैंने बाहर लंबे समय तक उसे सांत्वना दी, लेकिन छठी बहन अभी भी दरवाजा नहीं खोल रही। म्यूगी बहुत ज्यादा है। यह संदेश देखकर माई और म्यू केचिन की पुतलियां एक साथ जोर से सिकुड़ गईं। म्यू परिवार की 8 बहनें, सभी ने परिवार समूह चैट, प्यार और देखभाल करने वाला परिवार को पिन किया हुआ था, और किसी ने भी संदेशों के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू नहीं किया। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी चौथी बहन म्यू युयान और सातवीं बहन म्यू करेन। जैसे ही उन्होंने संदेश देखा, उनके चेहरे बदल गए। यह म्यू जी, यह कैसे बकवास बोल सकता है? म्यू युयान गुस्से से कांप रही थी। उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। यह पूरी तरह से म्यू जी की अपनी बेकारपन था जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया। अब वह म्यू गिगी पर इल्जाम, साथ ही दूसरी बहन म्यू युलू, जो जादूगर शहर में दूर थी, और पांचवी बहन म्यू युचियान, जो काम पर जा रही थी। लगभग एक ही समय में यह संदेश देखी दोनों ने समूह में एक प्रश्न चिन्ह भेजा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी धारणा में मैं हमेशा समझदार और शालीन छोटा भाई रहा हूं। मैं ऐसा भयानक काम कैसे कर सकता हूं जैसे जबरन चुंबन? क्या हो सकता है? छोटे भाई म्यू गाय ऐसा व्यक्ति नहीं है। बड़ी बहन म्यू यूलू, जो कंपनी में काम संभाल रही थी, ने संदेश देखकर अपनी भौहें तनी। उसने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की, बल्कि समूह में सीधे पूछा। उसके स्वर में बड़ी बहन की अधिकार और शांति थी। म्यू योयान, म्यू करेन, क्या चल रहा है? म्यू योयान ने बड़ी बहन के संदेश को देखते ही आवाज इनपुट चालू किया। वह टाइप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि टाइप करने से उस समय गुस्से का पूरा भाव नहीं आ पाता। बड़ी बहन म्यू गिगी की बकवास मत सुनो। उसका स्वर गुस्से की आग से भरा था, जो सभी के कानों तक पहुंचा। फिर उसने सबसे तेज बोलने की गति से पूरी कहानी शुरू से उसने बहुत स्पष्ट और तर्कसंगत कहा। म्यू युयान की आवाज संदेश सुनने के बाद समूह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर म्यू जी फिर से कूद पड़ा। वह अभी भी जिद्दी था, अपनी सफाई जारी रख रहा था। अगर वह टिक नहीं पाया जब म्यूगी मदद को आया, तो वह सिर झुका सकता था। क्यों नहीं झुका? उसने जानबूझकर किया, बस छठी बहन का फायदा उठाना चाहता था, मुझे लगता है। म्यू जी, बकवास मत करो। क्या तुम्हें पता है नजदीकी समय का मतलब क्या होता है? उस स्थिति में कौन अपने होंठ छूने के बारे में सोचता है?
छोटे भाई, म्यूजीजी की पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से किसी को बचाने की थी। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह गंदे विचारों से भरा है? म्यूक्रेन की टाइपिंग गति बहुत तेज थी। मशीनगन जैसी सवालों की बौछार ने म्यूजीजी को ठीक है, बहस बंद करो। मुझे जो हुआ वह समझ में आ गया। म्यू युयान, म्यू करेन, तुम दोनों पहले काई और छोटे भाई म्यूगी को सांत्वना दो। हम इस मुद्दे को आज रात माँ, पिताजी और मैं लौटने पर सुलझाएंगे। बड़ी बहन के बोलने के बाद समूह चैट आखिरकार शांत हो गई। म्यूलू ने अपना फोन नीचे रखा, अपने दर्द भरे मंदिरों को रगड़ा। वह थकी हुई थी। वह छठी बहन काई और मुझ दोनों की चिंता कर रही थी। ये दोनों का पहला चुंबन था, है ना? ऐसी दुर्घटना के बाद मुझे डर है कि उनके दिलों में एक गांठ रह जाएगी। हाय, यह सब म्यूजीजी की वजह से है, जो हमेशा दिखावा करता रहे। इस बीच म्यू केक्सन के कमरे में म्यू केक्सन और मैं फोन स्क्रीन पर संदेश देख रहे थे और हमारे चेहरे गंभीर थे, खासकर मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यू गिगी का दिल इतना दुष्ट होगा। न केवल उसने सच को तोड़मरोड़ कर सभी के सामने लिखा, बल्कि उसने इसे परिवार समूह में सभी बुजुर्गों और मेरी बहनों के सामने खुलकर बदनाम किया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? म्यूक्शन इतना गुस्सा थी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। बहुत आगे बढ़ चुका था। वह तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? वह मेरा तनावपूर्ण चेहरा देख रही थी, गुस्सा और दुख महसूस कर रही थी। म्यूक्शन इतना गुस्सा हुई कि वह रोने लगी। एक तरफ वह सोचती थी कि जो पहला चुंबन उसे मिलना चाहिए था, उसे छीन लिया गया, इसलिए वह जलन में थी। लेकिन दूसरी ओर छोटे भाई म्यूगह म्यूकेक्सन की रोती आवाज मेरे बगल से आई। मैंने सिर घुमाया, केवल यह देखने के लिए कि आठवीं बहन, जो अभी कुछ समय पहले एक सुरक्षात्मक सीनी की तरह थी, अब उसकी बड़ी आंखें लाल थीं। उसका छोटा हाथ अपने कपड़ों के हेम को कसकर पकड़ रहा था। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। उसका चेहरा आत्मदोष और अपराधबोध से भरा था। यह सब मेरी गलती है। यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने उस खेल को खेलने पर जिद की थी। मैं ही तुम्हें और छठी बहन को चोट पहुंचाने वाली हूं। वह फपक रही थी। उसके आंसू उसके छोटे, सुंदर और प्यारे चेहरे पर फैल गए। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के सिरों से धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछे। यह तुम्हारी गलती नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना से नहीं लेना देना। अगर मैंने यह खेल खेलने का सुझाव नहीं दिया होता तो यह सब नहीं होता। अब माँ, पिताजी और हमारी बहनें सभी तुम्हें गलत समझ रही हैं। म्यू केक्सन और भी ज्यादा रोई। वे तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। मैंने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। बहन युयान और बहन किरीन वहां हैं। वे सब कुछ स्पष्ट कर देंगी। जिन्हें डांटना चाहिए वह म्यू गिगी है, तुम नहीं। मैंने म्यूकिशिन को देखा और थोड़ा भावुक महसूस किया। अभी कुछ देर पहले जब वह मुझे चिढ़ा रही थी तो वह एक छोटी शरारती लड़की की तरह थी। अब जब बात गंभीर हो गई थी तो वह फिर से एक छोटी बहन में बदल गई थी, जो छोटी छोटी बातों पर खुद को दोष देती है और छुपकर रोती है। सचमुच एक प्यारी और दयनीय छोटी खरगोश। ठीक है, अब और मत रो। अगर तुम रोती रहोगी, मैंने मनोहर आवाज में कहा और उसके सिर पर धीरे से थपथ पाया। म्यूकिशिन ने अपने आंसू भरे आंखों से मुझे देखा और धीरे से पूछा, छोटे भाई म्यूगा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें नाराज क्यों हूं? उसी समय म्यूकाई के कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया था। उसके गाल जल रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया। उसके कांपते हुए उस जगह पर अभी भी दूसरे व्यक्ति का तापमान और एहसास था। नरम, गर्म, ताजा सांस की आहट, एक जवान आदमी की अनोखी खुशबू। उसने यह भी महसूस किया कि उन पर अभी भी मेरा स्वाद था। वह चुंबन पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, लेकिन इस दुर्घटना ने उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी फोन स्क्रीन चमकी। कॉल करने वाला बड़ी बहन था। म्यूकेई ने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। म्यूकेई की आवाज थोड़ी रुकी हुई थी, हल्की नाक में घुस गई थी, जैसे वह अभी रो रही थी। उसके नाटक का हिस्सा था। म्यू युलू ने इसे विश्वास किया और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैंने संदेश देखे। युयान ने मुझे सब कुछ बताया। इसे दिल पर मत लेना, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। छोटे भाई म्यूगी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। हाँ। दूसरी ओर कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। म्यूयुलू ने शायद कुछ सोचने के बाद फिर से बोली, तुम और छोटे भाई म्यूगे, क्या यह बस हल्का छूना था या सच में चुंबन हुआ? यह सवाल तुरंत म्यूकाई के दिल में एक सुर छेड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अनजाने में अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे से अपने होंठ चाटे। मेरा स्वाद सच में अभी भी उन पर था, मीठा, हल्की नमकीन स्वाद के साथ, जो अभी अभी व्यायाम के बाद आया था। इस सोच ने उसका दिमाग खाली कर दिया। उसने सपने जैसी आवाज में फोन पर कहा,
हमने सच में चुंबन किया, शायद मेरी लार छोटे भाई म्यूगा के मुंह में भी चली गई। यह कहने के बाद वह खुद एक छेद खोजने को आतुर थी जिसमें छिप जाए। यह बहुत शर्मनाक था। म्यू यूलू दूसरी ओर कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित रही। उसने शायद नहीं सोचा था कि यह इतना गहरा संपर्क होगा। उसने तुरंत कल्पना की कि उसकी छठी बहन कैसा महसूस कर रही होगी, इतनी शर्मिंदा और गुस्साई कि वह गायब होना चाहती हो। वह अनजाने में सोच रही थी कि वे दोनों अभी भी बच्चे हैं और यह दोनों के लिए शर्मनाक और दुखद घटना थी। मेरी बात सुनो, यह वास्तव में एक दुर्घटना थी। तुम और छोटे भाई म्यूगी को बोझिल महसूस नहीं करना चाहिए, बस आराम करो। जब तुम्हारा मूड स्थिर हो जाए तब छोटे भाई म्यूगी से बात करो, कोई अनसुलझा मसला मत छोड़। हाँ, मुझे पता है। बड़ी बहन फोन काटने के बाद म्यूकाई दरवाजे से टिकी, जैसे सारी ताकत चली गई हो। उसने अपने नाक के पुल से सोने के किनारे वाले चश्मे उतारे। उसने फिर से अपनी जीभ बाहर निकाली, बहुत धीरे धीरे चाटने लगी, जैसे कोई अद्भुत व्यंजन फिर से चख रही हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एक छोटी मुस्कान उसके होंठों के कोने पर अनियंत्रित रूप से खिल उठी। वह मुस्कान, हालांकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन यह बुरा नहीं लगा। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जिसने म्यूकाई को चौंका दिया। बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूं। ये म्यूक्रेन की आवाज थी। म्यूकाई ने तुरंत अपना सारा भाव भंगिमा मिटा दिया, जल्दी से चश्मा लगाया और अपने ठंडे उदास दिखावे में वापस आ गई। वह दरवाजे तक गई, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, फिर दरवाजा खोला। म्यूक्रेन कमरे में आई, पीछे का दरवाजा बंद किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहें क्रॉस की और म्यूकाई को सहज ही देखा। म्यूकाई जानती थी कि वह पकड़ी गई है, इसलिए वह अभिनय जारी रख सकती थी। उसने सिर झुकाया, नजरें झुकाकर बहन से बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, नाटक बंद करो, म्यूक्रेन ने आखिरकार बोला। आवाज में छेड़छाड़ का भाव था। बहन, तुम मेरे म्यूकाई का दिल एक धड़क गया। उसने ऊपर देखा और अपनी बहन को खाली चेहरे से देखा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं जानती। म्यूकरेन उसके पास गई और उंगली से उसके गाल को धीरे से छुआ। क्या तुम लंबे समय से अकेले अपने कमरे में चुपके से हंस रही हो? मैं नहीं, म्यूकाई ने तुरंत जवाब दिया। तुम नहीं? म्यूक्रेन ऐसा लग रहा था उसने सब कुछ देख लिया है। ईमानदारी से कबूल करो, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो और तब से कई बार अपने होंठ चाटे हो? म्यूकाई ने महसूस किया कि उसके गाल जलने लगे हैं। उसे पकड़ लिया गया। दुनिया में जो सबसे अच्छी तरह उसकी समझ रखने वाला था, उसने उसे पूरी तरह पकड़ लिया। पूरी। म्यूक्रेन बिल्कुल मूर्ख नहीं थी, वह बस एक सब कुछ जानने वाली मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। दोनों बस ऐसे ही देख रही थी। म्यूकाई का दर्द भरा चेहरा, जिसे वह म्यूक्रेन की जानकार नजर के नीचे बहुत मुश्किल से बनाए रख पा रही थी, धीरे धीरे टूट गया। अंत में वह इसे और नहीं रोक सकी। वह जोर से हंस पड़ी। ठीक है, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो म्यूकाई। अच्छा, क्या तुम हो म्यूकाई? तुम सच में सब फायदा उठा रही हो? फिर वह उसके पास गई और उसके लाल गालों को चुटकी में दबाया। तुम वह संकट में फंसी लड़की हो जिसे हमारे हीरो छोटे भाई म्यूगी ने बचाया और मुफ्त में उसका पहला चुंबन भी चुरा लिया। फिर तुम वापस आकर पीड़ित की तरह अभिनय करती हो, जैसे आसमान गिर रहा हो। इतनी अच्छी डील के बाद निर्दोष बनती हो। जब उसे डांटा गया, म्यूकाई और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया। उसकी मध्यम आवाज आई, बस चलो, मैं जलूं। मुझे किस बात की जलन? म्यूक्रेन ने बेरहमी से बोला, लेकिन उसका दिल जलन से भर गया था। ऐसा अच्छा काम केवल उस गुप्त रूप से आकर्षक लड़की के साथ कैसे हो सकता है? मैं स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा चालाकियां करती हूं, सबसे ज्यादा। म्यूकाई ने तकिए से अपना सिर उठाया, फिर से होंठ चाटे, अत्यंत आनंद की अभिव्यक्ति के साथ। यह काफी अच्छा लगा। म्यूक्रेन गुस्से में आगे बढ़ी और उसे गुदगुदाने लगी। तुम सच में एक गुप्त रूप से आकर्षक लड़की हो। हा, बंद करो। किरीन दोनों बहनें हंसती हुई बिस्तर पर खेल रही थीं। कुछ देर खेलने के बाद म्यूक्रेन ने अंततः रोका। उसके बगल में लेटी, उसका चेहरा। बहन, चलो गंभीर हो जाए। छोटे भाई म्यूगी अभी भी खुद को दोषी मान रहा होगा। वह जरूर सोच रहा होगा कि उसने तुम्हारा फायदा उठाया है और उसे बुरा लग रहा होगा, और म्यूजीजी के समूह में ऐसी हरकतों के कारण वह अभी बहुत दबाव में होगा। बड़ी बहन ने अभी छोटे भाई म्यूगी को फोन किया। मैंने सुना, हालांकि उसने कहा कि वह ठीक है। उसका स्वर बहुत आत्मालोचनात्मक था। यह मैं चुपके से हंस रही हूं, लेकिन छोटे भाई म्यूगी शायद बहुत बुरा महसूस कर रहा है। वह बहुत दयालु है, अपनी बहन की भावनाओं का बहुत ख्याल रखता है। इस घटना के कारण वह सारे दोष अपने ऊपर ले चुका होगा। तुम्हें उसे संभालने का मौका देना चाहिए।
साफ तौर पर, म्यूक्रेन ने गंभीरता से कहा। म्यूकाई ने सिर हिलाया। मुझे पता है तुम उससे बात करोगी। उसने एक पल म्यूकाई ने उसे देखा। उसके गाल लाल हो गए। यह बहुत शर्मनाक है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वाभाविक रूप से अपने दिल में रखूंगी और अकेले खुश रहूंगी। म्यूक्रेन ने उसे देखकर, उसकी चालाक अभिव्यक्ति, हंसती हुई सिर हिलाई। वह अभी भी जलन में थी। वह बिस्तर से उठी, अपने कमरे में वापस जाने लगी। यह गुप्त रूप से आकर्षक बहन बहुत भाग्यशाली है, जैसे म्यूक्रेन ने सोचा। मैं खुली आंखों से छत को घूर रहा था। मेरा दिमाग दोपहर के अप्रत्याशित चुंबन की घटना को बार बार दोहरा रहा था। म्यूकाई के होठों की कोमलता, उसके शरीर की हल्की खुशबू। जब वह मेरे बाहों में गिर पड़ी तो उसका कांपना, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। जितना मैं सोचता गया उतना मेरा अपराधबोध बढ़ता गया। वह म्यूकाई का पहला चुंबन था, जो मैंने इतनी हास्यास्पद तरीके से, जिस तरह भागी थी, इतनी घबराई हुई, इतनी व्याकुल। वह अभी अपने कमरे में अकेले उदास और दुखी होगी। मैं बाद में उससे माफी कैसे मांगूं? क्या मैं सीधे माफी मांग लूं? मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्या यह बहुत कठोर होगा? क्या वह मुझे कोई हल्का फुल्का गुंडा समझेगी? मैंने निराश होकर अपने बालों को उलझाया। दिल में म्यूजीजी को 100 बार गाली दी। जल्दी ही खिड़की के बाहर आकाश। थोड़ी ही देर बाद नानी झांग मां ने नीचे से बुलाया। यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस, खाना तैयार है। एक आह के साथ मैंने बिस्तर से उठकर कपड़े ठीक किए और चिंतित मन से कमरे से बाहर चला। मेरे बहनों के कमरों के दरवाजे भी एक एक करके खुले। जैसे ही बाहर निकला, मैंने देखा कि म्यूकाई मेरे सामने वाले कमरे से बाहर आ रही थी। हमारे बीच लगभग 10 मीटर की दूरी थी और हमारी निगाहें कुछ समय के लिए मिली। एक सेकंड में हम दोनों, जैसे सदमे में, एक साथ नजरें हटा ली। हम दोनों बेहद असहज लग रहे थे। जो मेरी नजर में आया वह म्यूकाई के तुरंत लाल हुए गाल थे। उसने अपना सिर झुका लिया और जल्दी से सिर ही मुझे उसके साथ निजी तौर पर माफी मांगने का मौका इंतजार करना चाहिए। परिवार एक एक करके डाइनिंग रूम में गया। लंबी डाइनिंग टेबल पहले से ही महकती हुई शानदार व्यंजनों से भरी हुई थी। म्यूकरेन ने भव्य भोजन को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। खाने के लिए तैयार हो गई। रुको माँ, बाओ ओजू, जो मेज के सिर पर बैठी थी, ने उसे रोका। म्यूकरेन ने मुंह फुलाया और धीरे से बड़बड़ाई। इतने सारे नियम, यह एक बड़े परिवार की मेज की शिष्टाचार है। आप तब तक खाना नहीं शुरू कर सकते जब तक सभी मौजूद ना हो। खासकर इस घर में जो सबसे ज्यादा म्यू गिगी को लाड करता है, वह माँ बाओजू है। इस बेटे के लिए जो खोने के बाद मिला, वह खुद को दोषी मानती हैं। वह हमेशा सोचती हैं कि अगर हमने उसे तब खो। म्यू यांग ख्वान और बाओजू ने कोई भाव नहीं दिखाया। मुझे और म्यूकाई को देखते रहे। हम दोनों सिर नीचे किए, कुछ उदासीन नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी असामान्य बात नहीं देखी। जोड़ा एक दूसरे को देखा और निर्णय लिया कि वे दोनों के साथ दोपहर के बाद निजी तौर पर इस मामले पर बात करेंगे। तभी सीढ़ियों से एक श्रृंखला गालियां गूंजने लगीं। धत तेरी की। म्यूजीजी आखिरकार नीचे आया। वह धीमे धीमे चल रहा था, फोन पकड़कर गेम खेल रहा था। उसका मुंह गालियां देता रहा। उसने एक कुर्सी खींची, नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थी। पूरी मेज उसके लिए अकेले इंतजार कर रही थी और माहौल थोड़ा ठहराव था। म्यू यांग ख्वान मेज के सिर पर बैठा, ने भौहें तनी और गहरी आवाज में कहा, खाने का समय हो गए। म्यूजीजी ने ऊपर नहीं देखा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर उड़ रही थी। म्यू यांग ख्वान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसकी पत्नी की विनती भरी नजरें देखते हुए उसने अंत में कुछ नहीं कहा। फिर उसने सभी को कहा, इंतजार मत करो, चलो खाओ। जैसे ही वह बोला, म्यूजीजी का गेम आखिरकार खत्म हुआ। धत तेरी, आखिरकार जीत गया। उसने गाली दी, अपना फोन मेज पर फेंक दिया। ऐसी खाने की आदत और शिष्टाचार के साथ केवल एक नजर से ही उनकी भूख खत्म हो जाती। पूरी मेज का माहौल म्यूजीजी की मौजूदगी से और भी अजीब हो गया। मैं बीच में बैठा था, बाईं ओर म्यूयोयान और दाईं ओर म्यूकेक्सिन थी, जबकि म्यूकाई मेरे सामने था। यह बैठने की व्यवस्था मुझे ऐसा महसूस कराती थी जैसे मैं अभियुक्त की कुर्सी पर बैठा हूं। मैं अपना सिर नीचे करके चुपचाप खा रहा था। कभी कभी मैं मेज के पार से एक जटिल नजर महसूस करता। मैं बिना इच्छा के ऊपर देखता और अचानक मेरी नजर म्यूकाई की आंखों से टकरा जाती। म्यूकाई डरपोक हिरण की तरह लाल हो जाती और जल्दी से नजरें नीचे कर लेती। मेरा दिल धड़क गया। मेज पर बाकी लोग इस संक्षिप्त शर्मीली नजर को देख चुके थे और हर किसी के अपने विचार थे। बाओजू और म्यू यांगख्वान ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। म्यू केचिन ने अपने होंठ ऊंचे कर लिए, अंदर से खट्टापन महसूस किया। इस अजीब चुप्पी में म्यूकाई ने अचानक कदम बढ़ाया। उसने हिचकिचाते हुए अपनी चॉपस्टिक्स बढ़ाई, एक नरम भापे हुए मछली का टुकड़ा उठाया
और ध्यान से। मेरे कटोरे में मछली के उस टुकड़े पर एक पारदर्शी सफेद चावल का दाना चिपका हुआ था, जिसे उसने लापरवाही से अपनी चॉपस्टिक्स से ला दिया था। म्यूके ने भी उस चावल के दाने को देखा और तुरंत और भी शर्मिंदा हो गई। यह कार्रवाई बहुत घनिष्ठ थी, जैसे जोड़े करते हैं। उसका मन गर्म हो गया और उसने जल्दी से चॉपस्टिक्स से उस चावल को हटाने की कोशिश की। मैंने धीरे से उसे अपने चॉपस्टिक्स से रोका। दो जोड़ी चॉपस्टिक्स हवा में टकराए, फिर मैंने उस मछली के टुकड़े को चावल के दाने के साथ उठाया, शांतिपूर्वक अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे चबाया। म्यूकिया का दिल पिघलने वाला था। एक मीठा गर्माहट तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने मेरे कोमल गालों को देखा और उसके मुंह के कोने अपने आप एक छोटी मुस्कान में। यह दृश्य पूरी तरह से म्यू केक्सन की आंखों में कैद हो गया, जो उसके बगल में थी। उसके दिल में जलन का जार पूरी तरह पलट गया। यह ठीक नहीं होगा, वह भी चाहती थी। म्यू केक्सन पीछे हटना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपनी चॉपस्टिक्स बढ़ाई और एक क्रिस्टल झींगा बॉल उठाई। फिर उसने जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक्स से अपने कटोरे से कुछ चावल के दाने उठाए, उन्हें झींगा बॉल पर साफ साफ चिपका दिया। उसने सीजन किए झींगा बॉल को मेरे कटोरे में रखा। छोटे भाई म्यूगे, तुम्हें भी इसे खाना चाहिए, यह स्वादिष्ट है। मैंने उस झींगा बॉल को देखा जिस पर 3-4 चावल के दाने चिपके हुए थे। मुझे हंसी और निराशा दोनों हुई। मैंने सोचा, ये मेरी बहनें वाकई। फिर मैंने वह झींगा बॉल खाया। तभी म्यूकेशन ने संतोष की आह निकाली। अंत बाद पूरा परिवार लिविंग रूम के सोफों पर आ गया। म्यू यांगक्वान और बाओजू ऊपर चले गए, शायद दोपहर की घटनाओं को सुलझाने के लिए। म्यूजीजी एक सिंगल सोफे पर फैला हुआ था, अपना फोन देखते हुए गेम खेल रहा था। कभी कभी जोर से गाली देता था। बहनें समूह में बैठी थीं, हर एक के पास अपना फोन था। लिविंग रूम में केवल म्यू जीजी के गेम की आवाज गूंज रही थी। मैं एक कोने में बेचैन बैठा था, कभी कभी म्यूकाई की ओर चोरी छिपे देखता, जो पास में बैठी थी। वह चुपचाप अपने फोन को देख रही थी, बेहद शांत और सुंदर लग रही थी। मुझे पता था कि मुझे उससे बात करनी होगी, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। म्यूकाई के पास चला गया। बहन काई, चलो बाहर टहलने चलते हैं। मेरी आवाज थोड़ी सूखी थी। मैंने अपनी आवाज को अधिक रूम की सभी नजरें तुरंत हम दोनों की ओर मुड़ गईं। म्यूकाई का दिल एक धड़क गया मेरी ईमानदार और घबराई हुई आंखों को देखकर। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसने धीरे से मुस्कुराई, फिर खड़ी हो गई। म्यूकाई और मैं छोटे कंकड़ से बनी पगडंडी पर साथ साथ चलने लगे। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी, उसकी स्कर्ट और बालों के सिरे धीरे धीरे लहरा रहे थे हमारे बीच। म्यूकाई रुकी और सिर हिलाया, उसकी साफ आंखें चांदनी में चमक रही थीं। तुम्हें माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसकी आवाज बहुत नरम थी। मुझे सब पता है, तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए किया। अगर तुम नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से दर्दनाक गिरावट का सामना करती। मेरे दिल का भारी पत्थर आखिरकार गिर गया और मैंने राहत की सांस ली। मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। यह अच्छा है कि तुम नाराज नहीं हो। मैं किस बात पर नाराज हूं? म्यूकाई ने खेल खेल में सिर झुका दिया, विषय बदल दिया। लेकिन मुझे माफी मांगनी चाहिए, है ना? तुम किस बात की माफी मांगोगी? मैं थोड़ा उलझन में था। म्यूकाई के मुंह के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। जब वह थोड़ी करीब आई, उसकी सुंदर आंखों में एक जांचने वाला और थोड़ा गर्व था। वह मुझे गहराई से देख रही थी और बोली, यह तुम्हारा पहला चुंबन था, है ना? उसके शब्दों ने मेरा दिमाग खाली कर दिया। अनियंत्रित रूप से म्यू यान का मोहक चेहरा मेरे दिमाग में आया। कल और आज उसके कमरे में, चाहे वह चिढ़ाने वाला चुंबन हो या गहरा पैशन भरा लंबा चुंबन हो या पूरा होने के बाद का चुंबन हो, मेरे और म्यू यान के होंठ कई बार छुए थे। 50 बार नहीं, 100 बार भी कम पड़े। मैं कैसे अभी भी पहला चुंबन रख सकता हूं? मैंने सोचा, लेकिन क्या यह सच? म्यूकाई की आंखों में देखते हुए मुझे बहुत अपराधबोध महसूस हुआ। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं शर्म के कारण नजरें चुरा रहा था। मैं उसे और नहीं देख सका। मेरी चुप्पी सबसे अच्छा जवाब थी। म्यूकाई की आंखों में मेरे लाल गाल और नजरें चुराना मेरी शर्म और मौन स्वीकारोक्ति का प्रमाण था। उसके दिल में छोटे भाई म्यूजी का पहला चुंबन पाने का छोटा सा जीत का एहसास। हमारा छोटा भाई म्यूजी शर्मीला हो गया है, उसने शरारती स्वर में कहा। उसके दिल में मिठास ऑलमोस्ट ओवरफ्लो होने वाला था। मेरी मासूम और घबराई हुई उपस्थिति को देखकर इसे बेहद प्यारा पाई। ये अप्रत्याशित दुर्घटना उसके लिए सचमुच अद्भुत थी। चिढ़ाने वाले शब्दों से अजीब माहौल पूरी तरह खत्म हो गया। दोनों छोटे रास्ते पर साथ साथ चलते रहे, माहौल आरामदायक। म्यूकाई का मूड पहले से बेहतर था
और वह सामान्य से ज्यादा बातूनी थी। थोड़ी देर बाद उसका हाथ अनजाने में मेरे नीचे लटके हुए उंगलियों को छू गया। यह एक त्वरित स्पर्श था, फिर उसने जल्दी से हटा लिया। मैंने उस नरमी और झनझनाहट को महसूस किया जो मेरी उंगलियों से फैल रही थी। मैंने अनजाने में म्यूकाई की ओर देखा, वह आगे के रास्ते को देख रही थी चांद की रोशनी में। एक पल बाद जब हमारे हाथ फिर से करीब आए, म्यूकाई का हाथ फिर से मेरा छू गया। इस बार संपर्क पिछले से थोड़ा लंबा था। उसके उंगलियों ने धीरे धीरे मेरी हथेली के पिछले हिस्से को छुआ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि म्यूकाई ऐसा जानबूझकर कर रही है। ये बहन, जो हमेशा सबसे शांत और तर्कसंगत थी, वह भी फ्लर्ट करना जानती थी। मैंने हाथ में अगली बार जब उसने मुझे छुआ तो मैंने चुपचाप अपनी उंगलियां थोड़ी फैलाईं और मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके उंगलियों से टकराईं। म्यूकाई का शरीर थोड़ा सख्त हुआ, फिर तुरंत उसने अपने उंगलियों को मेरे साथ गूंथ लिया। हमारे हाथ आखिरकार एक दूसरे को पकड़ रहे थे। उसका हाथ नरम और छोटा था, हल्की ठंडक के साथ, लेकिन मेरी गर्म हथेली में वह जल्दी से